ओम शांति। आज हमारे ओम साथ शांति। ज्ञान सरोवर से जुड़ रहे हैं बीके परमेश भाई, जो पिछले 25 सालों से ज्ञान में हैं। इस पूरे जीवन काल में उन्होंने अपना जो जीवन है वो परमपिता परमात्मा शिव बाबा के लिए अर्पण कर दिया। वो ज्ञान सरोवर में रहते हैं, सच्चे सेवाधारी हैं। तो चलिए सुनते हैं उनके जीवन के बहुत सारे अद्भुत अनुभवों को। ओम शांति भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। भाई ओम जी, श- आप 25 सालों से ज्ञान में हैं। बहुत लंबा समय आपने अपने जीवन का जो है बाबा के लिए पूरा दे दिया, समर्पण कर दिया। तो आपका सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि ज्ञान में कैसे आना हुआ। मैं जहाँ जन्म लिया, हमारा जन्म स्थान है महाराष्ट्र जोन में आता है, तेलंगाना, नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट। जब मैं वहाँ देखता था बचपन में, मेरा जब उम्र था 14 साल, उस समय हमारा जो एरिया है वो नक्सलिज्म का था और बहुत कम्युनिस्ट टाइप के थे उस समय वहाँ। तो जब देखता था सारा हिंसा का वातावरण होता था, नक्सलिज्म का होता था, लोग पढ़ते नहीं। तो मेरे को एक विचार है, क्या है जीवन, पहला सवाल। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा चिंतन चालू हुआ। उस समय कोई ब्रह्मा कुमारी का कनेक्शन नहीं था। तो फिर हमारा जो मासा था, उन्होंने बताया कि जीवन एक आंतरिक शांतिमय, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और मेडिटेशन द्वारा जो जीवन में चाहिए सुख शांति आनंद वो सब मिल सकता है। कोई इसके लिए पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी यात्रा करनी पड़ेगी, ऐसा उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया। बाद में हमको बाबा रूम में बिठाया, हुआ मेडिटेशन रूम था। कुछ ज्ञान कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने ये बताया कि आप शरीर नहीं, आप एक आत्मा हो। बस एक शब्द दिया और उस पर प्रैक्टिस करो। जब हम आत्मा की अभ्यास किया तो जब सोल कॉन्शियस बनते हैं तो उसके ऑटोमेटिक सोल की जो पावर है वो जागृत होती है। ये है 14 साल की उम्र में जब हम आत्मा की अभ्यास किया, तो आत्मा अनुभूति सुख शांति आनंद प्रेम जो आंतरिक है वो भरपूरता का अनुभव हुआ। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। इस टाइप से हम इस तरीके से इस योग से मेडिटेशन थे। पहले मेडिटेशन सीखा, उसके बाद धीरे धीरे ज्ञान समझ में आया। ऐसा फिर चलना शुरू हुआ ज्ञान में। तो भाई जी, इस जीवन काल में जैसे आप ज्ञान में आने के बाद आपको बाबा के सत्य अनुभव तो जरूर हुए होंगे, क्योंकि जो भी बच्चा बाबा के ज्ञान से एक बार जुड़ जाता है फिर तो उसको बाबा का प्यार महसूस होने लगता है। बाबा हर पल उनकी मदद जी। करने लगते हैं। आपके जीवन में भी ऐसे बहुत से अद्भुत अनुभव आए होंगे जिसने जी। आपका जो विश्वास है बाबा के प्रति और बढ़ाया होगा। तो कुछ अच्छे अनुभव जो आज हमारे साथ साझा करना चाहें आप। मेरे को जब बाबा से जुड़ने से जो सेंटर सेवा केंद्र है वो 3 साल के बाद पता चला। उससे पहले हमको बाबा ने यह अनुभव कराया, हमारे जो मासा है लौकिक, हमारा गांव का जीवन था, शहर का नहीं था। तो हम बच्चे गर्मी के दिन जैसे बच्चे छुट्टी होती है ना गांव में, तो फ्री होते हैं उस समय, तो कुछ खेल पाल होते हैं। तो इस टाइप के से था लाइफ। 12 लोग थे हम, स्टूडेंट सब। उसमें हमारा उम्र 14 साल के, माना 9वीं या 10th क्लास 9th क्लास पढ़ते थे। तो मासा जी मिलके हमको ये बात जब बताया सोल कॉन्शियस के बारे में, सत्य के बारे में, दुनिया कैसी थी पहले, अभी कैसा है कलयुग, तो हमने मेडिटेशन शुरू किया। स्टार्टिंग में ज्ञान इतना नहीं था। तो फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसा ही दिवाली था, हमारे जो लौकिक मौसी थी, क्योंकि हमारे पूरा गांव में क्लाइमेट ऐसा था कि गांव की बात है तो हर घर में शराब बनता था। 30 साल पहले तेलंगाना में हर घर घर में शराब की फैक्ट्री थी। इलीगल है वो। पुलिस भी आते थे, चेक भी करते थे। क्लाइमेट ऐसा था तमोगुणी। और इस टाइप के था तो हमको अंदर से क्या खालीपन था, क्योंकि इस तरीके से क्लाइमेट था ना वहाँ। हर घर में शराब बनना तो आपका कैसे स्ट्रेस होगा। सिटी की बात अलग है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई होता है, क्लाइमेट अलग होता है। गांव में इस टाइप इस तरीके से जब वातावरण था तो हमको अंदर लगन थी, क्योंकि अंदर खालीपन था ना। बाहर भले हम पढ़ाई पढ़ रहे पर ना, अंदर एक चिड़चिड़ा एक खालीपन वो था। तो उसके बाद माँ साथी तो हमको इंट्रोडक्शन बता के चला गया, बताने वाले कोई नहीं था ज्ञान योग क्या है। तो हमने जो वहाँ 7 दिन का कोर्स का एक पुस्तक था, उस पुस्तक को पढ़ा। पढ़ने के बाद फिर उसके ऊपर हम अभ्यास किया। तो एक दिन ऐसा ही शाम के टाइम हमारा दिनचर्या बन गया था। हमने दिनचर्या बना लिया, जैसे स्कूल पूरा हो जाता 5-6, तो हम नहा धो के गाँव में फिर मासा के घर पे जाते थे। वहाँ मेडिटेशन रूम होता है, वहाँ बैठते थे, कमेंट्री पहले सुनते थे। ऐसा रोज का दिनचर्या। सवेरे भी 6:30 से 8 बजे तक मुरली पढ़ना, आधा घंटा योग करना, फिर मुरली पढ़ना।
करना, शाम को भी आधा घंटा योग करना, मुरली पढ़ना। मुरली तो पढ़ लेते, अच्छा लगता है जब मुरली पढ़ते, पर योग की बात आते तो फिर मन की एकाग्रता चाहिए ना। मुरली पढ़ के जब योग में बैठते तो मन ऑटोमेटिक एकाग्रता हो जाता। तो पहला हमारे जो बाबा मिलन है, हम बातें करते थे। आजकल का जो ये एक दिमाग पे भारी पड़ता है, भारी लेते हैं हम विचारों का, ऐसा करना है, कोई करना नहीं, कैसे इजी हो गए बाबा से। जैसा इंसान से बात करते हैं ना, तो हम तो 14 साल के थे, हमारी जो भाषा है, फिर हमारे जो लौकिक भाषा है, तेलंगाना आंध्रा जो तेलुगु लैंग्वेज चलता है, हमारा लौकिक भाषा राजस्थानी लैंग्वेज। तो हम बाबा से कैसे बातें करते हैं, सारे दिन का दिनचर्या बताते थे, बाबा इस टाइप के आज दिनचर्या हुआ है, ऐसी गलती हुआ। बाबा जो ब्रह्मा बाबा का फोटो है ना, ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा मानते थे। मासा ने हमको बताया शुरू शुरू में, 7 डेज कोर्स भी नहीं है हमारा, कोई कोर्स नहीं, केवल इंट्रोडक्शन बताया भगवान ऐसा है। तो उन्होंने बताया बाबा को फोटो देख के बातें करो, जो भी करना है। तो बाबा से हम रोज रोज वेराइटी वेराइटी बातें करते थे, रोज अलग अलग टाइप के बात करते थे। बचपन की बात है, बाबा ऐसा है वैसा है, बाबा आज फ्री है, जहाँ खेलने में भी जाएगा बाबा आप बैठे हैं, आप खेलना है, हम आप हमारा साथ रहना, इसी टाइप के बाबा के नयन है ना, जो ब्रह्मा बाबा के नयन को देखते बात करते थे ना। तो फिर हमको अशरीरी का अभ्यास होता था। तो 10-12 लोग बैठे थे ऐसे, दिवाली के दिन सवेरे सवेरे 6 बजे मेडिटेशन। मैं खुद मेडिटेशन करता था मुख से, पहला मेरी जो मेडिटेशन है सिखाना है ना, तो मुख से हम मेडिटेशन करना शुरू किया। तो मैं खुद मेडिटेशन करते करते खुद अशरीरी बन गया। तो ऐसा अनुभव हुआ, उस समय सेंटर का संपर्क नहीं था, ना ब्रह्मा कुमारी का कोई अता पता था, केवल गांव का ही लाइफ, एक बाबा का रूम, 3 पैर रूम जो बाबा बोलते हैं ना, वहां जब बैठ के मैं एक आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु, मुंह से बातें करना पिताजी से, जैसे पिताजी कैसे हो, आप क्या करते हो सारे, तो वो परम धाम की धीरे धीरे बुद्धि की जो तार है ना, बाबा ने परम धाम में खींच लिया। जो पिक्चर देख रहे हैं ना पीछे, ये सारा लाल 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 किरणें किरणें, वो ब्रह्मा कुमारी आने से पहले बाबा ने उस अनुभव करा है। जब वहां से जब फिर मैं बॉडी में कॉन्सियसनेस में आने के लिए आधा घंटा लगा मेरे को। ये है राजयोग का अनुभव, पहला प्रथम, ना कोई ब्रह्मा कुमारी टीचर द्वारा। बाद में पता चला ब्रह्मा कुमारी संस्था, माना 3 साल तक मेरे साथ ब्रह्मा बाबा कभी सपने में आता था, कभी दिखता था, क्योंकि हमको पालना देने वाला कोई नहीं था। महीना में एक बार हमारे जो मासा है गांव में आता था, क्योंकि उनकी जो जॉब है वो मेडिकल का है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करता था, बड़ा गांव में कौन सिखाने वाला, ना सेंटर है, ना आता पता है, ना कोई डायरेक्शन है। तो बाबा बोलता है ना, लगन, अगर इंटरेस्ट है, अंदर तड़प है, रास्ता अपने आप खुलेगा। तो जैसे बाबा बोलते हैं ना, पथरीला में जो जमीन है उसमें जो पौधा निकलता है ना, वो कितना स्ट्रांग होता है। तो ऐसा आधार कोई इंसान नहीं था, एक बाबा से और रोज बातें करना, स्कूल की बातें, हर रोज सोने से पहले आधा घंटा बाबा से बातें करते थे। जब मेडिटेशन इजी है, बातें करना सिंपल, कैसी बातें, दिल की दिल बातें, दिल की बातें बाबा को सुनाना, तो मजा आता था। जब बाबा से बातें करते हैं तो फिर बाबा को आंखों में वो इशारा मिलता था, वो वाइब्रेशन, धीरे 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 प्रैक्टिस किया। हैंड राइटिंग पर प्रैक्टिस किया, मैं आत्मा हूँ ज्योति बिंदु, जैसे ब्रह्मा बाबा करता था ना, हैंड राइटिंग में जैसा टीचर सिग्नेचर करता है ना हैंड राइटिंग में लास्ट में, वहां मैं लिखता था ये कोटेशन, मैं ज्योति बिंदु आत्मा शरीर रूपी रथ को चला रहा हूँ। ऐसा हमने लिखना पढ़ना शुरू किया, केवल सुनना नहीं है, डायरी में लिखते थे, पढ़ते थे, उस पे फिर मनन चिंतन करते थे। जैसे अमृत वेला बाबा बोलते हैं ना, तो अमृत वेला टाइम में हम मनन चिंतन करते थे। फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक जो तार है ना बाबा के साथ, कोई मेहनत नहीं लगी। जैसे एग्जाम्पल, रोज पूजा करते तो एक ही मंत्र जपेंगे तो कैसा रहेगा, एक ही खाना खाएंगे तो कहीं, भगवान भी बोलते हैं वेराइटी वेराइटी, अगर एक ही मंत्र जपेगा तो भगवान भी बोर हो जाएगा ना। तो भगवान ये बोलता है कि दिल की जो वाइब्रेशन है, हमारी मन की भावना, वो कैच करता है। तो इस टाइप के हम बाबा से अलग अलग बातें, सारे दिन की दिनचर्या की बातें, केवल बातें ही करना, इस विधि से हम बाबा से जुड़े। फिर धीरे धीरे जब जुड़ते जुड़ते 1 साल हुआ, तो अशरीर का बहुत सारा अनुभव हुआ, परम धाम का अनुभव। फिर बीच बीच में मास आके बताता है कि वाइब्रेशन देने की सेवा, ज्ञान की शुरुआत में वाइब्रेशन कैसा देना है। सूरज, चांद, माँ बाप, टीचर, भाई बहने, संबंध, प्रकृति, चिड़िया, पशु पक्षी, खेत होती है ना गांव में, खेतों को, फसल को, तो एकांत में बैठ के रोज आधा घंटा हम वाइब्रेशन देते थे प्रकृति को, मनसा सेवा जिसको अभी बाबा बोलता है। वो 30 साल पहले शुरू शुरू में यही प्रैक्टिस करते थे। भोजन करते थे, योग क्या है, भोजन में भी योग कैसा है, पहले आधा 10 मिनट 5 मिनट, स्कूल में हम जाते थे यूनिफॉर्म पहन के, तो भोजन टिफिन लेके जाते थे,
क्योंकि हमारा गांव से स्कूल जो है 10वीं का माना 1 से 5th गांव में, 5th से 10th तक 4 किलोमीटर दूर पैदल जाना। तो वहां स्कूल के टाइम जब भोजन के टाइम होता तो बॉक्स खोलते थे, हम बाबा से बातें करते, बाबा ये भोजन आपके लिए बनाया है। भले माता जी बनाए पर भोजन भोग लगाना भी कैसे लगा विधि तो पता नहीं। बातें करना तो जैसे मम्मी से बेटा, बेटा से मम्मी कैसे बात करते, बच्चा ये खा लो वो खा लो, मम्मी बात करते ना, तो बेटा कैसे बात करना मम्मा करके, तो ऐसा मम्मी पापा जैसा बाबा से बातें करते थे, बाबा ये भोजन आपने बनाया। हमको जो ट्रेनिंग दिया ना हमारा मासा, उन्होंने ये बताया कि भोजन ऐसा खाओ। तो सूक्ष्म वतन में ले जाते, बाबा ये भोग आपके लिए लाया, आप इसको खाओ। तो ब्रह्मा बाबा को विजुअलाइजेशन करते थे, तो बाबा के मुख में एक एक जा रहा है, फिर बाबा मुझे खिला रहा है, मैं बाबा को खिला रहा हूँ। उन्होंने दृश्य बताया कि बाबा एक स्पून आपके मुंह में डाल रहा है, फिर आप बाबा आपको मुंह में, जैसे बेटा कैसे डालता है, माँ एक बेटे को कैसे प्यार करती, खाना खिलाते, ऐसा वही रीजन से बाबा से बात करके भोजन खाते थे। हमारा भोजन कैसे बनता था, लैस पेजुन मांस मदिरा वाला रविवार बताया ना, वो क्लाइमेट ऐसा था। तो हमने वाइब्रेशन देते तो भोजन का कोई प्रभाव असर करता ही नहीं था। तो इस टाइप के से हम बाबा खाना खाते समय भी अनुभव होता था, स्कूल जाते समय टीचर जो पढ़ाई पढ़ाते ना उसकी आत्मा को देखता था। तो इस टाइप से हमारा पहला ये जो अनुभव है ना, ये असर हुआ, प्रभाव डाला बाबा। तो ऐसा था। तो भाई जी, जब जैसे आपने बताया आपके गांव में मदिरा और ये सब चीजें बनती थी, हर घर में मदिरा बनती थी, तो वहां का जो तामसिक पूरा चारों तरफ गांव का वाइब्रेशन जो था, उनका जो एटमोसफियर था वो सारा तामसिक था। तो आपके परिवार में भी ऐसे ही रहा रहा होगा, घर पे मदिरा वगैरह बनती थी। तो आपके माता पिताजी ने आपको स्वीकार कर लिया कि तुम इस रास्ते को छोड़ करके भगवान के रास्ते पे चले जाओ, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया? ना ना, माता पिता, पूरा गांव अलग था, अकेला मैं अलग था। ये तो महाभारत बताते ना, ओ, 16 की एकल तुम अकेला। अच्छा। पर वो नशा क्या था, क्योंकि बाबा हमारा सपने में आता था, ब्रह्मा बाबा लाइट के शरीर में, कभी सूर्य बन के आता था, जैसे किरण है ना, शाम के टाइम योग करते ना, नमः शाम का टाइम योग करो, विश्व को सकाश दो बोलता ना, इसका रीजन ये है, जो आत्मा परमात्मा से जुड़ने वाली उसको पावर चाहिए ना, वो वाइब्रेशन मिलता है। तो हम स्कूल में आते ही 5 बजे पूरी हो जाती गांव में, फिर वो उस वातावरण से जब हमारा मेडिटेशन रूम, मासा के घर में जब बाबा का रूम है ना, वहां जाता था तो आत्मा को एक रिलैक्स, एक सुकून, एक स्वतंत्रता, एक फ्रीडम, अंदर की बात, वो सुकून, वो शांति, वो मन एकदम रिलैक्स होता ना, तो वहां प्राप्ति का अनुभव होता था। तो उस वातावरण होते हुए जब प्राप्ति का अनुभव करते थे, फिर घर में मेडिटेशन करते थे। तो अपोजिशन कैसे शुरू हुआ, जब मेडिटेशन तक तो ठीक था पर्सनल, जब ज्ञान सुनाना शुरू किया ना तो रिजेक्ट करना शुरू कर दिए। क्योंकि मेरा उम्र कितना था उस समय, 14 साल का, दुनिया की कोई अनुभव नहीं। कोई मेहमान घर पे आता था तो ज्ञान ही सुनाता था, क्योंकि हमने मुरली लिखना पढ़ना, वो केवल मुरली पढ़ते थे, डायरेक्ट कोर्स भी नहीं है मुरली में, फिर योग का अनुभव होता था। तो जो मेहमान आएगा उनको बताते, वो बताने से क्या होगा, अपोजिशन शुरू हो गया। तो मैं क्या करता था, अपोजिशन शुरू हो गया, घर में डांटना शुरू हो गया, डरा नहीं है, हिम्मत बहुत थी, क्योंकि आत्मा को देखने से हमारी डर भाग जाती, पहली बात तो ये है। तो मैं पिताजी के मस्तक में, माताजी के मस्तक में, ये भी एक ज्योति बिंदु आत्मा है। वर्ल्ड ड्रामा में ये मेरी माँ है, वर्ल्ड ड्रामा में ये मेरा पिता है, क्योंकि बाबा ने ये पार्ट पक्का किया, आत्मा की पार्ट। आत्मा बनने से, आत्मा को देखने से आपके अंदर डर भाग जाएगा, अब निडर हो जाओगे, तो डर नहीं लगेगा, ऑपोजिशन कितना भी हो कोई असर नहीं करेगा। बाबा बोलते हैं ना, आप मर गए दुनिया में ना, मस्त फकड़ जिसको बोलते हैं, आपको एक ज्ञान की नशा चढ़ा हुआ है, एक शक्ति है आपके अंदर, वो अनुभव हो रहा है, तो आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डर क्यों लग रहा है, क्योंकि अंदर खाली है, खाली होने से डर लगता है। अगर आप अंदर भरपूर है, पावरफुल है, कोई कुछ भी है, कोई असर नहीं। अरे ये नशा ऐसा, बाबा बोलते हैं एक बार ये नशा चढ़ने के बाद उतरना मुश्किल है। नारायण नशा था हमको, तो बचपन से बाबा ने हाथ पकड़ के, अंगुली पकड़ के अव्यक्त रूप में चला रहा था ना सेंटर था, ना कोई गाइडलाइन था। तो बाबा ये मेडिटेशन द्वारा ही कमाल करता था। तो जब अपोजिशन शुरू हुआ तो हम क्या करते थे, अमृत वेला सबको आत्मा के रूप में देखते थे। अपोजिशन जब जब शुरू होता था तो अव्यक्त बाप दादा, जिसको ब्रह्मा बाबा बोलते थे ना, उसको बुलाते थे, बाबा अब बैठो मेरे बाजू में, अब देखो ये घर में ये सब आत्मा है। और मैं मनसा सेवा करता था। ये सब जो गांव है, घर वाले है, ये सब देवकुल की महान आत्मा है।
ये सब परवश है, किसी का कोई गलती नहीं है। क्योंकि कलयुग अंत में हम सब आत्मा, बाबा मुरली में बोलता, तमो प्रधान बन गए। अब पतित से पावन बनाने का ठेका मैंने लिया, तुमने नहीं। बाबा ये सब आपका ही बच्चे परम धाम में आके माँ बाप रूप में हम सब पार्ट बजा रहे हैं। आप ये सब आपके ही बच्चे हैं, इनको आप संभालो, इनको सद्बुद्धि दो करके मैं आत्मा के रूप में वाइब्रेशन देता था। फिर गुरुवार को भोग लगता था, हमारा जो मासी है वो सपोर्ट में थी मासा का, तो भोग लगता था ना, वो भोग घर में खिलाता था ले जाके। प्रसाद बोलेगा तो कोई भी लेगा, प्रसाद है ना थोड़ा थोड़ा। फिर जब भोग देता था, मासा ने हमको प्रैक्टिस सिखाया, माँ के रूप में आत्मा को देखो, पिताजी के रूप में भाई। तो माता जी को बोलता था, यहाँ देखो, यहाँ आत्मा बैठी है, आप भी आत्मा हो, आत्मा के आपको वाइब्रेशन मिलेगा। हमारा मासा जैसे हमको दृष्टि देता था ना, तो हम माता जी को इस तरीके से दृष्टि दे के प्रसाद देते थे। ये नहीं कि प्रसाद ले लो खा लो, हर कर्म में थोड़ा रुक के फिर उसको एक काम कर देते। जब प्रसाद देते तो रुक जाते थे दृष्टि देना। तो वो लोगों को भी आदत हो गया दृष्टि देते देते। फिर हमारा जो एक मासा जो था, गांव में था ना, तो मेडिकल दूर था शहर, 20-25 किलोमीटर। उस समय बस भी नहीं थी, साइकिल से जाना होता था। तो किसी को कुछ दर्द हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वो योग का प्रयोग करता था। मेडिटेशन एंड मेडिसिन जो बात का करके जब रिलैक्स हो जाता था, ये बहुत साइंटिफिक है। तो ये शुरू में ही हमको ये सीखा गया। तब जब कोई अपोजिशन करते हैं गांव वाले, तो हम उस तरीके से किया, और बहुत सारे अप्रिसिएशन भी हुआ। एक बार क्या हुआ, गांव का मुखिया आता था, बाबूजी। क्योंकि हम पिताजी का बात सुनते नहीं थे, क्योंकि एक बात बोलोगे तो 10 बात बोलूं ज्ञान की। तो डिबेट नहीं कर सकते थे मेरे से बचपन में, क्योंकि एक्टिव भी थे, होशियार भी थे, और ज्ञान मिल गया। तो पहले उन्होंने ये क्या ज्ञान है हम, क्योंकि हमारा कल्चर जो राजस्थानी है, आंध्र का कल्चर नहीं है लौकिक में। तो हमारी कल्चर, खान पान, हमारा वेशभूषा सब राजस्थानी का ही था, भले हम आंध्र में है, भाषा भी अलग है। तो कल्चर से हटके अलग कल्चर है ना ये तो। आत्मा की बात कभी सुनी नहीं वहां। और हमारे घर में नवरात्रि का जो देवियों का पूजा 15 दिन चलता है, पूरा गांव का देवी को भजन करना। रात रात भजन होता था 30 साल पहले। देवी का भजन करना, उनका आह्वान करना। देवी आती थी, बात करती थी, तो मैं देवी से बात करता, अगर आप माँ है, माँ किसी बच्चे का प्राण लेते हैं क्या? अगर माँ है तो क्या नारियल पूजा सतोप्रदान से क्या स्वीकार नहीं होता है? अगर सच में माँ है तो देवों का देव कौन हो गया? महाकाल हो गया। तो शक्तियां शिव शक्तियां है ना, तो शिव शक्ति तो फिर किसी के प्राण कैसे हर सकती? अगर आप सच्ची देवी है, तो आज से आप बलि लेना बंद कर दो प्लीज। हम आपको नारियल चढ़ाएंगे, उसमें सेटिस्फाई हो जाओ, क्योंकि बच्चे है ना। इस वातावरण से बलि तो ले रहे, पर लड़ाई झगड़ा भी हो रहे तामसिक से करके। ऐसा मैं मेडिटेशन द्वारा बातें करता था, उन आत्माओं का आह्वान करता था, ये सब आत्मा है। तो इन आत्माओं से बात करने से फिर धीरे 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 जो है, पिताजी वो देवियां आना, थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन कम होने से फिर झगड़ा शुरू हो गया, क्या कर रहा है करके। तो फिर गांव का जो मुखिया होता था, गांव का कल्चर ऐसा था, जनरेशन 30 साल पहले देखा जाए, गांव में कोई झगड़ा हो गया आसपास, या किसी का पति पत्नी का झगड़ा हो गया, डाइवर्स हो गया, तो पुलिस तक जाने की नौबत ही नहीं आती थी। पुलिस एंट्री होती ही नहीं थी। गांव का मुखिया बैठ के, गांव लोग ही बैठ के, एक परिवार का तरह था कल्चर। तो वो क्लियर कर देते, कोई भी झगड़ा है आसपास कुछ है, अगर किसी को कुछ चाहिए हेल्प, घर में कोई सब्जी कम हो गई तो दूसरे से ले लेते थे। ऐसा सतयुगी सिस्टम जैसा ही था गांव में भी, जीवन जो था। तो इस टाइप का था। तो फिर क्या हुआ, क्योंकि हम अब जो ज्ञान आत्मा परमात्मा की बातें छेड़ते थे, कोई भी मेहमान आए, कोई भी संबंध संपर्क वाला है, तो समाज की बातें करेगा। अब मेरा उम्र है 14-15 साल का, मैं क्या बात करूं? तो मेरा कोई भी पूछता है तो उसको मैं ज्ञान की ही बात करता था, दूसरा करता नहीं था, क्योंकि समाज का नॉलेज नहीं था ना मेरे पास, कोई अनुभव नहीं था। ये राजयोग जो मेडिटेशन है, परमात्मा अनुभूति, परमात्मा प्राप्ति, बाबा के ऊपर जो सर्व संबंध का वो अथॉरिटी था। जब बाबा बोलता परमात्मा का अनुभव, परमात्मा का अथॉरिटी, तो वहां का संसार का ज्ञान बंद हो जाता है। जहां से संसार का ज्ञान बंद होगा, वहां से शुरू होगा ना परमात्मा ज्ञान। तो ये अनुभव था। तो ये गांव का मुखिया आया हमारे पास, मैं बाबूजी बोलता था उसको, वो बड़ा था हटकट। तो उसको हमारे पिताजी ने बोला, ये हमारा कंट्रोल में नहीं आ रहा, जिसको भी आ रहा आत्म परमात्मा करके ज्ञान सुना रहा, कुछ बताओ। तो मेरे अंदर तो डर नहीं था। वो मुखिया आया, थोड़ा वेशभूषा अलग था, मूछ वाला पगड़ी वाला अलग होता है, धोती वाला। आके बैठा, बोला बेटा ये क्या है आपका कल्चर? पहले तो आत्मा को देखूं मैं, कोई भी बात करेगा तो पहले आत्मा को देखना है, 1 सेकंड कुछ सेकंड रुकना है।
कोई भी हमसे ऐसा कोई वेग से आके बात करता है, कभी रेस्पॉन्स नहीं करना, तुरंत पहले आत्मा को देख के बाबा को बुलाना है। तो हम मैं अभ्यास यह करता था, बाबा इस आत्मा से आप ही बात करना, मेरे पास तो इतना अथॉरिटी नहीं, बाबा आप आ जाओ। तो बाबा को आह्वान करता, कोई भी बात कर रहे हैं आत्मा परमात्मा की, तो पहले बाबा को आह्वान करता था मैं। तो जब बाबा को आह्वान करा तो बाबा की पावर काम करे, बाबा को आह्वान करने से हमारे जो बुद्धि में जो तार है, बुद्धि की जो वाइब्रेशन है, वो बाबा टच करता है, लाइन क्लियर हो जाता है। पहले मैं उसको आत्मा देखा, शरीर को देखा ही नहीं। फिर मैं उनको 3 सवाल पूछा, क्योंकि 1 साल हो गया था ज्ञान में चल के। तब तक ब्रह्मा कुमारी का कनेक्शन नहीं था, वंडर ये था। तो मैंने उनको 3 सवाल पूछा, अगर बाबूजी आप 3 सवाल का उत्तर देते हो तो आप जो बोलोगे वही करूंगा। 3 सवाल का उत्तर दो। पहले मैं पूछा उनको, देखो बाबूजी, पतित पावन कौन? क्योंकि पूरा अपोजिशन था, लड़ाई झगड़ा करने आते थे मेरे से, मैं अकेले थे ना, घर में भी बाहर भी। हर मैं जहां से गुजरूंगा वहां डिबेट करते थे मेरे से, या ताने मारते थे, या ग्लानि करते थे। ये कौन सा मंत्र तंत्र है, अकेला बैठता है लाल लाइट लगा के, ऐसा बैठता है ना हमारा। भक्ति में थोड़ा साउंड होता है, भजन होता है, ये क्या साइलेंस में। और देखो तो आत्मा ये क्या दृष्टि दे रहा है, ऐसा करके ताने ग्लानि करना, थोड़ा निंदा, कोई परवाह नहीं, मस्त फकीर, क्योंकि अंदर की अनुभूति है ना। तो उनको 3 सवाल ये पूछा, बाबूजी बताओ पतित पावन कौन? अब वो पूछे पतित क्या होता है, फिर मैं बताऊं। बाबा बोलता है पतित पावन माना 5 विकार है। तो उनको एग्जाम्पल दिया, जैसे गंदगी में कोई इंसान रहता है तो बदबू आता है ना, उसको बोलता है पतित स्टेज, माना विकार में जो गिरता है, तमो स्टेज है, जो उसको वश हो जाता है, उसको बोलते हैं पतित, माना दुर्गंध, छीछी। तो उसको प्यूरिफाई प्यूरिफाई करना है, उसको शुद्ध बनाना है। तो मानव सृष्टि में जितने भी लड़ाई झगड़ा, बीड़ी सिगरेट, ये जितने भी तामसिक चीज, बुद्धि भ्रष्ट हो रहा है, भक्ति तो कर रहे हैं हम, पर भक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, डाइवर्स भी हो रहा है, घर घर में झगड़ा हो रहा है, शराब है, ये सब क्या है? तो तमो स्थिति माना ये है। ऐसी स्थिति से ऐसे मन को पवित्र बनाने वाला कौन? पतित पावन कौन, अभी बताओ। इसको बोलते हैं पतित बना। उनको एक्सप्लेन किया पतित क्या होता है। तो उन्होंने बताया, उनके मुख से ये शब्द निकला कि भगवान है। अब भगवान कौन पता नहीं उनको, पर नहीं, अंगुली ऊपर उठा, भगवान ही है। आप दिल से बोल रहे हैं ना, मान रहे हो ना? हाँ भगवान है। उन लोग मान लिया, ठीक है। दूसरा शब्द बोला, सर्व का सदगति दाता कौन? बाबा मुरली बोलते हैं ना, सर्व को सदगति दाता, सदगति करने वाला मैं एक ही हूं। तो सदगति माना दुर्गति, दुर्गति माना अकेलापन, डाइवर्स, लड़ाई झगड़ा, क्रिमिनल केस, ये सब शराबी, ये सब दुर्गति बोलते हैं इसको। ऐसी स्थिति को, ऐसी जीवन को सदगति माना खुशहाल, आनंद, खुशी, इसको बोलता है सदगति, माना स्थिति गति। ऐसा एक्सप्लेन किया उसको। ऐसी स्थिति को, ऐसी जीवन को बनाने वाला कौन? अब बताओ, गांव में है ऐसी? नहीं है। तो ऐसा बनाने वाला कौन? ये दो, दूसरा प्रश्न का भी एक ही समाधान निकला, भगवान है। देखो, 2 प्रश्न का एक ही समाधान, ये बताया कि भगवान है। फिर तीसरा प्रश्न पूछा, तीसरा अभी ये बता, बुद्धिवानों का बुद्धिवान कौन? बुद्धिवान फिर एक्सप्लेन किया, बुद्धिवान माना एक छोटी लिमिट, ये कहता है हाई, ऊंच, दिव्य बुद्धि विधाता जिसको हम बोलते हैं, मैं भक्ति में महिमा करते हैं, वो डिवाइन बुद्धि देने वाला, दिव्य बुद्धि विधाता, बुद्धिवानों का बुद्धिमान परमात्मा है। अभी ये बता कौन? मैंने पूछा, ऐसी डिवाइन बुजरी बुद्धि, ऐसे हीरे जैसा कौन, आप बताओ, बोला था। वो तीसरा प्रश्न का समाधान भी गॉड, भगवान ही है। अभी ये बताओ, भगवान की डिवाइन बुद्धि के आगे आप जो बाबूजी बने हो, आपकी बुद्धि कितनी तक काम करती? तो वो दिव्य बुद्धि, दिव्य बनाने का, जीवन का उपदेश दे रहा है, ज्ञान दे रहा है। तो आपके बातों में चलो या उसके बातों में चलो? उसके बातों में चले तो सदगति, उसके बातों में चले तो डिवाइन होगा। अब बता किसके बातों में चलना चाहिए? अब बताओ, आप जो बोलेगा वही करूंगा। उन्होंने हाथ खड़ा कर लिया। हमारा पिताजी का नाम है, सीता का नाम है सीतैया। साउथ में अय्या अय्या का नाम आता है, जी जी। सीतैया, हाँ, सीता का नाम। हम्म, तो ये जो लड़का है इतना, इसकी बुद्धि बहुत तीव्र है, ये कंट्रोल से बाहर है। ये अभी आपके कंट्रोल, मेरा कंट्रोल में नहीं है। ये ऐसी बड़ी बड़ी सवाल कर रहा है जो बड़े लोग भी बात नहीं कर सकते। ऐसी सवाल का उत्तर मेरे पास है ही नहीं, वो हाथ खड़ा कर दिया। अभी ये कंट्रोल से बाहर है, माना अभी ये कंट्रोल में नहीं आएगा, इस टाइप के। फिर धीरे धीरे वो भी हार मान के गया।
फिर हम इतना अथॉरिटी, फिर घर में फिर रोज भोजन, फिर माता जी को धीरे धीरे समझाया। फिर माता जी घबरा गई, ये ऐसी बात कर रहा है 14 साल में, तो सन्यासी बन जाएगा, ये तो कल्चर ही बन जाए। लोग सोचते हैं कि कोई अच्छी बात कर दिया, कोई आत्मा परमात्मा थोड़ा सा बोल दिया ना, उसको एकदम सन्यासी याद आ जाएगा। अरे सन्यासी कैसे बन जाएगा, ज्ञान में तो सन्यासी। फिर माता जी को बाबा बोलता है ना, युक्ति से चलो, हाँ। सन्यासी नहीं है, गृहस्थी ही जीवन है ये, ऐसा करके बताए। फिर धीरे धीरे उनको हिम्मत दिया, रूप बसंत माना, आपको युक्ति से चलना पड़ेगा, इस टाइप के अपोजिशन होता है ना, उनमें घुल मिलना पड़ेगा। ज्ञान ज्ञान ही है, जीवन जीवन ही है, हर जगह अपना अपना है होता है करके उनको बताया। अंदर की बात अंदर रखना है, अंदर के लक्ष्य अंदर, अंदर जो लक्ष्य चलता है सबकॉन्शियस माइंड है, अंतर मन में, बाहर नहीं फूकना कभी, गलती से बाहर नहीं बताने का। वो अपना लक्ष्य अपने पास ही रखना, जब टाइम आएगा तब उपयोग करना, तब तो आपको सशक्त बनेगी। अगर आप रिजेक्ट करोगे, मैं ऐसा ही चलूंगा तो आपको खाना बंद हो जाएगा, मैं ऐसा ही चलूंगा तो आपकी पढ़ाई बंद हो जाएगी। कई लोग हम ओवर कॉन्फिडेंट जाके ओवर ज्ञान बताना शुरू कर देते हैं। हर जगह ज्ञान नहीं बताना होता, ज्ञान जब परिवार में ही होता है, नॉर्मल रहना है, तो इस टाइप के माता जी को समझे हमें। तो मैंने बोला जब आप भोजन बनाते हो क्यों नहीं बाबा को याद करते हैं। अब उनको क्या पता बाबा को कैसे याद करना है, जो मैं बात करता हूँ ऐसा आप बात करो बाबा से। बाबा तू भी मेरा है, मैं तेरा, गांव में ऐसे होता है ना माता है, उन्होंने भी ऐसे ही बात करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे हम इस टाइप के से, फिर घर वाले को थोड़ा अपोजिशन थे, धीरे धीरे टोली देके प्रसाद देके अमृत वेला जरूर उठते थे। अमृत वेला क्या करते थे, रोज आधा घंटा 20 मिनट आत्मा के रूप में माता जी को, फरिश्ता रूप में माता पिता को देखते थे। मेरा मन में कभी ये नहीं है कि ये तामसिक वातावरण क्या है, कभी क्वेश्चन नहीं है। ये सब देवकुल की महान आत्मा है, ये सब ज्ञान में आना ही है, आज नहीं तो कल। मेरा जन्म बाबा द्वारा है, क्योंकि सपने में बाबा मेरे को आता था, वो पालना बाबा की वाइब्रेशन वो काम करती थी सारे दिन में। स्कूल में भी, स्कूल में हमारे जो टीचर है, तेलुगु संस्कृत होती है, मैं स्कूल में भी टीचरों को सवाल पूछता था, मैडम डाउट है। इंग्लिश सर को डाउट पूछता था, ज्ञान बड़ा है ध्यान बड़ा है, सर पूछता है ये सब्जेक्ट में ये ज्ञान ध्यान क्या है। फिर साइंस सर को पूछता था, हमारा साइंस सर जो है मुस्लिम है, हमारा सोशल सर मुस्लिम है, हिंदी मैडम मुस्लिम है, सबको ज्ञान सुनाता था, सबको बैठ के परम धाम का ज्ञान सुना था। जब नमाज आते ना, हमारा मैडम नमाज करती थी, हम जुल मिल के स्कूल में भोजन कर, हमारा टीचर का स्टूडेंट का रिलेशनशिप ऐसा था हमारा 30 साल पहले, जैसा माँ बेटा का होता ना, डर नहीं होता था। टीचर इतना फ्रेंडली बात करते, जैसे स्कूल में जैसे गेम का पीरियड होता ना स्कूल में, तो हम टीचरों के साथ बैठ के ज्ञान का चिंतन करते थे। हमारा जो संस्कृत में आता है, तेलुगु में, भारत देश प्राचीन देश था, भारत आर्य अनार्य बन गया, जब बाबा बोलते ना वो सारा सब्जेक्ट में आता है। कृष्ण श्याम सुंदर था, तो हमारा संस्कृत मैडम, तेलुगु मैडम को बैठ के हम पूछते थे सवाल, तो मैडम के पास उत्तर नहीं होता था, तो बाबा का पुस्तक देते थे, ये पढ़ो। टीचर हमारा मुस्लिम मैडम भी जब नमाज करती है भोजन के टाइम, तो मैं उसको पूछता था, मैडम ये हाथ ऐसा करते हैं ना, ऐसा, ये हाथ में क्या है, वो बोलता अर्धचंद्राकार में भगवान होता है। तो अल्लाह कहाँ रहता है मैडम, अल्लाह बोलते थे ऊपर रहता है। ऊपर कहाँ रहता है, मेरे को एड्रेस चाहिए। तो हमारा लाइफ जो है स्कूल की लाइफ इस टाइप की से चला। तो हम्म। मैडम से हम रोज आधा घंटा ज्ञान की चिट चैट करते थे, बाबा को पुस्तक दे देते थे, वो लोग भी बाबा बाबा करने लगा, कोई डिबेट नहीं, प्यार से। तो मैडम को मैंने बोला अल्लाह का एड्रेस दो मेरे को, क्योंकि इधर विनायक चौथी होती थी हिंदू का त्योहार, तो सेलिब्रेट उस छुट्टी आ गई स्कूल की, बंद करते, तो मैडम भी फ्री हम भी फ्री, स्कूल में अचानक गया तो बंद हो गया। तो मैडम को पूछता था नमाज कहाँ है, अल्लाह, अल्लाह ऊपर कहाँ रहता है। फिर अल्लाह अल्लाह, ये जो अल्लाह है, ये पीछे दिख रहा है ना चित्र, नूर प्रकाशमान है, ज्योति है, रूह है, ऐसा उसको देता, वो सेटिस्फाई हो जाती, फिर वो पुस्तक ले जाती थी मैडम, पढ़ते थे। परम धाम का चित्र उठा लो, कोई भी धर्म दे दो एक्सेप्ट करेगा। पर ब्रह्मा की बात है कि सत्य को तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, मूर्ति का, अल्लाह निराकार की बात करो। तो फिर हम हिंदी सब्जेक्ट, क्योंकि साउथ में जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है वो है तेलुगु, हमारी लौकिक लैंग्वेज अलग, पढ़ाई तेलुगु में पढ़ना है। हिंदी के लिए फिर हम मेडिटेशन इतना करते, तो मेरे को जैसे यूनिट टेस्ट होता है ना, वहाँ टेस्ट होता है 3 महीने में, 1 महीने, तो 25th मार्क होता है टोटल, 25th को 24 आया मेरे को। तो मैडम ने हाथ उठाए, बताओ कैसे मार्क है, फिर मैंने बताया मेडिटेशन। स्कूल में भी हम लीडर थे, जिस दिन टीचर नहीं आता था ना, वो हम एक लकड़ी लेके, स्टिक लेके, बच्चों को साइलेंस रखते थे, बोर्ड पे आत्मा परमात्मा का लेसन सुनाते थे जब टीचर। तो उससे क्या वाह। होगा, स्टूडेंट जो बच्चे थे ना वो साइलेंस रहते थे। बहुत हेडमास्टर सुंदर। आके देखता था ये क्लास कैसे साइलेंस है, तो सबको अच्छा लगता था और एक्टिव भी थे।
फिर हम गीत भी लिखते थे, बैठे चिंतन मंथन करते थे। फिर हम स्कूल से जब गांव से स्कूल जाते थे ना, साइकिल होती थी हमारे पास। माना एंजॉय करना हर कर्म में, अब स्टूडेंट लाइफ हो कोई भी हो। तो हम बाबा को पीछे बिठवाते थे, बाबा आप पीछे बैठ जाओ, मैं आगे साइकिल चलाता हूँ, कभी आप आगे बैठ जाओ। इस टाइप के हम बाबा से बातें करते करते चलते थे, कोई डर नहीं लगता था। प्रवचन भी करते थे हम देश के ऊपर। जैसे 15 अगस्त आता है तो स्टूडेंट को आपको चांस देता है बात करने के लिए, तो हम भारत के ऊपर भी बताते थे, आजादी के ऊपर। फिर सच्ची आजादी क्या होती, स्टूडेंट लाइफ था तो 10वीं आ गए तो नेगेटिव पॉजिटिव विचार कैसे चलता है, क्योंकि आत्मा अब अनुभव करोगे, आत्मा बनेगा तो उसमें पता हो जाता मन की स्थिति क्या है, अच्छाई क्या बुराई क्या है। तो मेडिटेशन करने से ये सारा पीएचडी हो जाता ऑटोमेटिक। उसमें कोई उम्र का कोई ये नहीं होता ना फर्क बाबा के ज्ञान में। तो ऐसा हमारा लाइफ स्टाइल था। फिर धीरे धीरे गांव में भी जो अपोजिशन था वो भी कम हो गया। बहुत बहुत प्रेरणादायक रहा आपका ये पूरा सफर। मतलब विदाउट ब्रह्मा कुमारीज के प्रॉपर ज्ञान के 7 डेज का कोई कोर्स नहीं, कोई गीता कोई कोर्स पाठशाला नहीं। नहीं, कोई सेंटर नहीं, सिर्फ आपके मौसा जी के द्वारा दिया गया ज्ञान ने आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। मतलब ये मैं कहूँ तीन तो, साल हाँ, और मैं कहूँ तो स्वयं बाबा ने आपको ज्ञान दिया, बाबा ने आपको अव्यक्त। सारा कुछ करवाया अव्यक्त रूप में। वो दरवाजा कब खुला, अंदर से आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। हाँ, राइट, कोई बिल्कुल भी ज्ञान बिल्कुल। में अंदर से आपको लगन, इंटरेस्ट, एक तड़प, एक पाने की इच्छा होगा ना, दरवाजा जो भी है आपको स्थिति जो भी बना वो खुल जाता है। तो बहुत हमारे बहुत अंदर वो सही। इंटरेस्ट था बचपन से। जब ज्ञान सुनाते थे स्कूल में भी 3,000 लोग, 4,000 लोग। जब कॉलेज में आए, जब सिटी में आए, 10वीं के बाद 11वीं होता है इंटरमीडिएट बोलते हो, तो वहां पर 3,000 लोग स्टूडेंट थे। उसमें भी मैं हर सदगुरुवार जो है बैच पहन के जाता था मैं। बाबा मिला नहीं, बैज नहीं, वाइट ड्रेस। कोई बोलते थे हरी हरी, कोई बोलते थे हरी हरी, स्वामी जी बोलते थे गुरुवार को। उसमें भी हमारा अलौकिक दृष्टि बनी रहती। स्कूल में बच्ची बच्चा सब, स्कूल में भी लड़कियां भी होती थी, लड़की की दृष्टि कभी नहीं थी, क्योंकि हमारे लौकिक में बहनें नहीं थी। तो सब आत्मा अपना ही बहन है, बाबा बोलता ना प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे सब भाई। वही दृष्टि थी हमारा, कभी नेगेटिव दृष्टि नहीं की, क्योंकि आत्मा बनने से आपको ये जो पुरुष स्त्री का जो भान है ना वो खत्म हो जाता है। आत्मा बनने से, आत्मा की प्रैक्टिस करने से आपके अंदर वो डर भी भाग जाता है। माने न्यूट्रल रहोगे आप, ना हिलोगे, ना कोई प्रभाव, ना कोई अपने स्वमान में रहोगे। तो इस टाइप से हम प्रैक्टिस करते थे 3 साल तक। ब्रह्मा कुमारी का भी पता नहीं था अभी तक। तो बाबा ये अनुभव कराता था हमको। और उससे क्या होगा, जो बैटरी चार्ज बोलता है ना, एकदम एक्टिव, एकदम खुशी, एकदम नशा। तो ये होता था। फिर ज्ञान सुनाते ना तो खुशी खुशी से सुनाते। बाबा बोलता खुशी, आज ही बोल मुरली में बोला, क्या बोला, खुशी से रहना, मुरझाना नहीं है, नशा से रहना। वो नशा शुरू से ही हुआ, क्योंकि बाहर की नशा तो होता ही ना हमारा गाँव गाँव में, घर घर में। हमारे आगे वो भट्टी चलती थी शराब, हमें भी बनाया शराब, जब ज्ञान से पहले नहीं था। फैक्ट्री चला है, टेस्ट नहीं किया कभी। टेस्ट माना अंगुली डाल के टच करता तो कड़वा लगता था। तो शराब जिसको बोलते थे, जैसी शराब। बाद में धीरे धीरे फिर मैं कुछ साल में वाइब्रेशन योग करता रहा, करता था। जब आंध्र एक ही था उस समय, आंध्र से जब तेलंगाना बन गया ना, अब लोग सुने होंगे 2014 में, उसे एक ही राष्ट्र था आंध्र प्रदेश करके। आंध्र से जब तेलंगाना बन गया, 5 साल के बाद शराब बंद का वहाँ कानून आ गया था, शराब बंद हो गया था। तब तक हम योग करते रहे घर में भी। फिर बाबा का पिक्चर, अभी तो सारे ज्ञान में आ गया, अच्छा, वो अब अलग है। तो अब आपका पूरा परिवार जो है आपको ज्ञान देखकर, में है। क्योंकि आपने 14-15 साल की उम्र में अपने गांव वालों को ज्ञान दे दिया, आपने स्कूल के टीचर्स को समझा दिया, अपने क्लास के बच्चों को समझा। आपको पता नहीं है आप इनडायरेक्ट वे में कितने आत्माओं को आपने मतलब जो है बाबा का ज्ञान पहुंचा दिया। तो हम स्कूल में जाते तो हमको स्कूल में मैडम बोलते थे ओम शांति, नो परमेश, ओम शांति कहाँ गया आज। नहीं, बोर हो जाता है, क्योंकि हम एंटरटेनमेंट करते थे ज्ञान के साथ भी। हंसी हम्म, मजाक, हंसी मजाक माना वो लौकिक वाले नहीं, ज्ञान के रीति से। तो ओम शांति बोलते थे, गांव में भी ओम शांति, हर घर में जाते थे हम गांव में। आज हर घर में जाना खतरा है। पर गांव में कल्चर ये थे कि हर घर घर में जाते, फैमिली टाइप ही था ना। गांव क्या है, मम्मी चचा काका दादा परदादा का ही वो फैमिली होती थी गांव में। तो किसी के घर में घुस जाते थे, घुस के ज्ञान सुना देते थे। फिर इस टाइप के से हमारा गांव का लाइफ था। फिर धीरे धीरे सब अभी कुछ परिवार भी ज्ञान में आए, चल रहे अभी, वो अलग तो है। तो इस टाइप अब से आपका पूरा अपोजिट। परिवार मतलब ज्ञान में चल रहा है और हाँ, आपको ज्ञान समर्पित में हो गए सात्विक आप। जन। जी आप जी जब जी। समर्पित हुए तो भाई जी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई? परिवार वालों ने मना नहीं किया कि अभी तुम तो कहते थे कि गृहस्थी में नहीं रहना है, आपने तो बहुत बहुत। प्रॉब्लम। एक तो क्रॉस हो गया, अभी ज्ञान को सेटिस्फाई किया, समझ गए ये तो अभी कंट्रोल में नहीं, इनका रास्ता चलने दो अभी। एक हम्म। सपोर्ट ओके। ठीक पग है। पग में परीक्षा आता है जी। पग पग में आएगा, रोज परीक्षा आएगा, कोई ना कोई आपको आड़ंग डालने वाला आएगा ज्ञान से, पर डरना नहीं है।
क्योंकि मेरे को ये सदा याद रहता, बच्चे अव्यक्त मुरली में एक बाबा का, क्योंकि हर रविवार भी चलता था ना, उस समय में एक वो शब्द दिमाग में आ गया, संसार में कितना भी विपरीत परिस्थिति हो, तुम अकेला हो, हजार लोग एक तरफ हो, तेरा ही विजयी होगा, क्योंकि तेरे साथ स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान है, वो तेरा ही विजयी होगा। ये निश्चय मेरे को 100% माइंड में चला गया। जब मेरा ही निश्चय है तो मुझे डरने की क्या बात। तो थोड़ा धीरज, थोड़ा विश्वास। तो फिर जब हम मधुबन आने से पहले सेंटर में गए, एंट्री कैसे हुई फिर सेंटर की संपर्क, ब्रह्मा कुमारी ड्रेस तो देखा नहीं, क्योंकि हमारी राजस्थान की ड्रेस तो आप लोग देखते हो, पता होगा, वो हाथ में वाइट वाइट हाँ ड्रेस। हाँ हाँ उस हाँ जमाने जी। में हमारा जी गांव में जी। वही ड्रेस था। ओके। हमारा नाम भी अजीब गजीब है, ये नाम थोड़ा भक्ति टाइप पड़ा है। हमारे जो लौकिक में नाम है, सोमवार जन्म लेगा सोमली का नाम रखते हैं, मंगलवार जन्म लेगा मंगली, अगर भाई है तो मंगला, अब भाई है तो सोमला, अरे बहन है तो सोमली, इस टाइप के नाम होता है। शुक्रवार जन्म लेगा तो शुक्राना, शक्रु, इस टाइप के नाम होते थे उधर भी साउथ में। अजब 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 गजब का नाम है। तो इस टाइप के नाम था। तो फिर हम कैसे एंट्री हुआ, जब मेरे को मासा ने बताया कि हम जब 10th में आ गए, तो उन्होंने बोला 10th के साथ ट्यूशन भी है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होता है उनका, माना बोर्डिंग एग्जाम होता है 10th में। बाकी स्कूल में होता है बोर्डिंग, माना उसमें अब पास हो गया तो पास, नहीं तो फेल, दूसरे साल पढ़ना था, उस टाइप के था। तो उसमें मेहनत काफी की है। उसके बाद हम शहर में ट्यूशन के लिए जाते थे, साइकिल पर ही 10 किलोमीटर, नहा धो के अमृत वेला करके 5 बजे ट्यूशन, क्योंकि 9 बजे स्कूल होती थी, ट्यूशन जाके फिर घर पे आते थे, घर से फिर स्कूल जाते थे, कॉलेज। तो मासा ने बताया कि यहाँ एक ब्रह्मा कुमारी बाबा का आश्रम है। मैंने बोला अच्छा आश्रम भी होता है क्या, अभी तक पता नहीं, संस्था भी होती मुझे पता नहीं, संस्था है, एक आश्रम है सेंटर करके, वहां जाओ आप। वहां गए हम, 3 भाई, मैं अकेले नहीं चला था, शुरू शुरू मेरे साथ 3 4 लोग थे, और कुमार इस टाइप के। तो गए, वहां चल रहा था मुरली। हमको नियम मर्यादा होता है ना, मुरली का भी कुछ होता है, डायरेक्ट नहीं जाना पड़ता है, तो हम डायरेक्ट घुसे उसमें। तो सब मुरली पढ़ रहे थे ध्यान से। अब मुरली के बाजू में वहाँ गीता पाठशाला, एक भाई मुरली पढ़ रहा था वहां का चलाने वाला। बीच में जाके हमने बोला ओम शांति करके, हमको नशा था, हम ज्ञान में है। तो उन्होंने नीचे से ऊपर देखा, अचानक आके कौन ओम शांति। फिर सब साइलेंस हो गए, तो हम चुपचाप मुरली सुनने के बाद उन्होंने बताया कि आप कहाँ से हो। मैंने बोला फलाना गांव से। अच्छा ज्ञान में है आप लोग, हाँ है, हम 3 साल से ज्ञान में है। फिर क्वेश्चन पूछा, बताओ शिव का रथ कौन है, शिव का रथ कौन है बता, रथ जिसको मानते हैं। हाँ फिर हाँ बोला ब्रह्मा बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा, हाँ ब्रह्मा, हाँ। ब्रह्मा का रथ ही नंदी जो दिखाते, शिव का आगे नंद, वो रथ हाँ है ना, तो नंदी हाँ हाँ। दिखाते। तो कौन है बताया मेरे को, मैं बोला प्रजापिता ब्रह्मा, उसके रथ है। वो आश्चर्यचकित हो गया, बताओ संगम, ये कितना दिन होगा, संगम ये 100 साल। ये तो रेडीमेड कुमार आ गया बिना कोर्स किए, सबको तो मेहनत करना पड़ता करके। हमको उनके अपना घर में लेके गया भाई, बहुत कपड़ा दिया हमको, व्हाइट कपड़ा पहनो अच्छा रहेगा, गुरुवार गुरुवार आओ, यहाँ दीदियां आती है, उस समय टीचर नहीं थी, गीता पाठशाला भाई लोग चलाते थे। फिर जब दूसरा हफ्ता में हम साइकिल पे जाते थे, 5 बजे नहा धो के हम ट्यूशन करके फिर सेंटर पे जाते थे। तो सेंटर पे 7 बजे पहुंचे तो वहां दीदी थी, खड़ी थी, क्योंकि 8 बज गया था ट्यूशन, तो मुरली पूरी हो गई। तो दीदी को पहली बार लेगा, तो एक श्वेत वस्त्र फरिश्ता होता है ना, एंजल, उस टाइप का लगा। हम पहली बार किसी बहन को मिलना है, तो वो ड्रेस, ब्रह्मा कुमारी का ड्रेस अलग होता है ना। तो जब बहनों को देखा तो मेरे को एक देवी जैसा ही लगा, क्योंकि अभी देवियों की पूजा चलता ना, हमारे घर में भी देवी है, हमारा लौकिक बहनें कोई नहीं थी, लौकिक में बहनें नहीं थी, भाई थे दो। तो दीदी को देखा तो मेरे को देवी जैसा लगा, फरिश्ता जैसा लगा, क्योंकि गांव में भावना थी, तो वो भावना के रूप में हम आए, तो देवी जैसा ही लगा मेरे को। फिर दीदी ने मेरे को एक वो दिया चेन, ये पहनते ना कंगन जैसा, ओम शांति लिखा हुआ था उस पे कंगन, मैं पहन के स्कूल में जाता था, वो पहली बार दिया। अच्छा आप लोग कुमार है, तो खुश हो गई, कोई मेहनत नहीं करना पड़ता। हाँ दीदी, 3 जने थे हम। तो फिर दीदी ने बताया ऐसा करो, आप आते रहो। तो हम हर गुरु, बाकी टाइम तो अपना दिनचर्या मुरली वो तो चलता ही था, सुबह शाम 6:30 से 8 बजे सवेरे, शाम को भी 6:30 से 8 बजे सवेरे। मेडिटेशन, पहले मेडिटेशन करना 1/2 आवर, 1 घंटा मुरली पढ़ना है, 1.5 घंटा, ये टाइम निकालते थे हम। अमृत वेले के बाद 5 से नहा धो के फिर मासा के घर पे जाते थे, तो वहाँ शुरू हो जाता 8:30, 6 से 8:30 तक, 6:30 से 8 बजे तक, यही हमारा दिनचर्या। शाम को भी स्कूल में नहा धो के आते थे, यही दिनचर्या।
तो हफ्ता में एक बार गुरुवार जाते थे तो दीदी के पास। फिर दीदी को बोलते, दीदी हमको लाइट मिलेगा क्या? क्योंकि सेंटर से जाने पहले मेरे को शिव बाबा जो है, किरणे वाला जो बाबा है, वो शाम को 5:30 बजे 6:30 बजे एक दिन दिखाई दिया था योग में, नींद में। शुरू शुरू की बात बोल रहा था ना, उस समय क्या बाबा अंगुली पकड़ के चला रहा था, कोई इंसान नहीं था ना हमारे पास ज्ञान में निमित्त। तो बाबा खुद हमारा अव्यक्त पालना करता था। तो वो जब लाइट देखा, ये तो लाइट उस समय नहीं थे घर में, बाद में देखा तो दीदी ये लाइट तो मेरे को सपने में आके बुलाता था, वो किरने वाला, इधर आ जाओ करके। फिर मैं यूं दौड़ता था बाबा करके, वो घूम हो जाता था बाबा जी। नींद में ये सब चलता था मेरे साथ। नींद में क्यों सपना आता है, योगी का सपना जो बाबा बोलता है ना, आपकी चिंतन में मुरली पढ़ के योग करके सो जाते ना, तो हमारे सपना में भी नींद वाला चलता है। कुछ दिन मधुबन में भी 1 साल चला मेरे साथ, किसी को बताएगा तो हंसेगा करके। कुछ लोग हंसते थे पुनः अंदर की बात। फिर दीदी ने लाइट दिया। फिर वो लाइट के आधार से फिर दीदी ने फ्री में ही दे दिया, क्योंकि हमारे अंदर वो नशा दे के फिर मुरली को हम ट्रांसलेशन में, हिंदी है ना आपने तो तेलुगु को फिर हिंदी कैसे वो टैली करता था, ये मीनिंग क्या है। ऐसा मुझे लगता था जब दीदी मुरली पढ़ती थी ना। हमको 1 साल हो गया सेंटर में जाके, माना चौथा साल। तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ उस सीट पर? मैं यहाँ नीचे बैठ के स्टूडेंट बनने के बजाय मुझे क्यों गद्दी पे क्यों नहीं बैठ सकता हूँ? क्या मैं योग्य नहीं बन सकता हूँ? जब दीदी वो हिंदी से तेलुगु से हिंदी इतना अच्छा ट्रांसलेशन करके बता रही है, टीचर हो गए ना टीचर, तो मैं क्यों टीचर पोस्ट में क्यों नहीं प्राप्त कर सकता हूँ? मुझे स्टूडेंट ही रहना है क्या, ऐसा ही बैठ के सुनना है? मुझे भी बनना है। तो दीदी ने बोली, दीदी मुझे समर्पित होना है। बाबा मिलन भी नहीं था, क्योंकि जब सेंटर में आते थे वहां जाते तो हमारे घर में शराब बनता ही बनता था। क्लाइमेट ही इस टाइप के थे, तो जब घर में जाता तो चिड़चिड़ा एक तरफ के, वो अशुद्धि ऐसा फील। जब सेंटर में आता तो एक परिवार की तरह। तो कभी कभी दीदी भोजन खिला देती, प्रसाद देती, तो वो आध्यात्मिक जो फैमिली है ना, फैमिलियालिटी, परिवार को भाषण दीदी दिया। एक दीदी माध्यम हुआ तो हमको असली परिवार तो यही है। सब भाई बहन आ रहे, खुशी जीवन है। घर में जाए तो लड़ाई झगड़ा, वो तमो प्रधान है। मुझे लगता है वो नकली परिवार ही असली परिवार है, क्योंकि असली परिवार में सुख शांति हो रहा है, निस्वार्थ है। यहाँ वहां तो कुछ ना कुछ है। तो मेरा असली परिवार यही है, ऊपर बाबा है मेरा, उंगली पकड़ के चला रहा है। तो ऐसा हमको एक आनंदकारी एक वातावरण मिला, दीदी का संग मिला। तो दीदी बोले, नहीं आपको पहले बाबा मिलन करना है। अच्छा बाबा मिलन करना है, फिर बाबा मिलन की नियम बताए, लहसुन प्याज नहीं खाना है। अब कुमार है तो ब्रह्मचर्य की बात ही नहीं, बाहर की चीज नहीं खाना है। तब तक हम पकौड़ा वगैरह बाहर खाते थे। ताड़ी होती ना, ताड़ी ताड़ी, गांव में मई मास में ताड़ी पीते थे। ताड़ी बहुत मीठा होता, सवेरे की ताड़ी, शाम की ताड़ी खट्टा हो जाता है, थोड़ा नशा चढ़ता है। एक बार तो ताड़ी पी के चला गया मैं सेंटर पे। मासा जी ने बोले, ये ताड़ी फीड़ी पियागा तो यहाँ नहीं आने का, बाकी टाइम में अपने ताड़ी। तो देखते क्या होता, मन का प्रयोग, ताड़ी पी के योग किया, कोई असर ही नहीं किया। क्योंकि वो वाइब्रेशन बाबा के कमरे में, जब बताया नहीं मैं किसी को, ताड़ी पी के केवल बैठा, क्या होता देखते, मैं अपने आप को प्रयोग करने के लिए गया था। तो कोई असर नहीं किया सच में, फिर योग में वो अनुभव होने थे, फिर कोई असर नहीं किया ताड़ी का। मना, फिर लहसुन प्याज का ही भोजन करते थे, हमको पता नहीं ना नियम। तो बाबा तुम खा लो, तो होता क्या है इसमें, जब हम इस टाइप भावना की बात है, तो कोई रियल की बात नहीं, जब भावना से कोई भी बाबा को चढ़ाते हैं, वो वाइब्रेशन काम करता है। बाबा कोई खाता नहीं है, वाइब्रेशन डालता है। उस वाइब्रेशन हमारे मन पे जो वातावरण है, घर का भोजन है, कोई हिला नहीं सका। उसी नशा में रहा, अभी भी उसी नशा में है। फिर क्या हुआ, जब दीदी बताई कि लहसुन प्याज बंद करना पड़ेगा, बाहर की चीज नहीं खाना है, क्योंकि भगवान को मिल रहा है, अब इंसान को नहीं, अभी तक इंसान को मिल गया है। तो आप कुमार है तो इस टाइप के, अब घर में बताओ कैसे, हमारा खाना हमारा कल्चर सब अलग है। तो बाबा बोलता है ना, रूप बसंत, युक्ति युक्त, ज्ञान युक्त चलना है आपको। ज्ञान में चलना है तो डिबेट भी नहीं करना है किसी से, फाइटिंग भी नहीं करना है। देखो बहुत सारे डिस्टर्बेंट होते हैं आजकल, ब्रह्म कुमारी जो ज्ञान में चलते हैं ना, हम डिबेट करने शुरू कर देते हैं, या सिद्ध रिद्ध करना शुरू कर देते हैं। बाबा सत्य बोला तो हम अपनी बात ठोकना या थोपना शुरू कर देते हैं, कभी थोपना नहीं है। प्यार से युक्ति से माता जी को बोला, माता जी जब प्याज लहसुन खा के मैं जाता हूँ ना स्कूल में, तो बच्चे जो है मेरे को सब डायलॉग मार रहे हैं, सब मेरे को हंस रहे मेरे ऊपर। क्यों? मैं जब बात करता तो मुंह से दुर्गंध आता है लहसुन प्याज का, और मेरे को वामिटिंग भी आने लगा है। लोग ऐसा बोल रहे तो मेरे को वामिटिंग भी आ रहा है, तो मैं खाना नहीं चाहता हूँ। क्या विचार आपका? तो थोड़े दिन तो ठीक है बोली, क्योंकि बीमार है, मैं डॉक्टर मना किया, ऐसा बोलना पड़ता है। फिर धीरे धीरे मैंने उसको बताया कि मधुबन भी जाना है। अब वो एक ही शब्द बोलती थी, जब हम
15-16 साल के हो गए तो उनको डर लगता था कि कहीं खिसक ना जाए, सन्यासी नहीं बन जाए। शुरू शुरू में बोला ना, उनको रोक के रखा। तो ठीक है, तब बाबा मिलन तो करे पड़े, तो आप शादी नहीं करोगे, भाग जाओगे उधर ही। तो हम नहीं मानेंगे इसको। फिर रिजेक्ट कर दिया। अब मैं क्या करूं। तो फिर एक दिन मैं वो बॉक्स लेके जाता, वही दिनचर्या होता था। तो माता जी दाल वगैरह बनाए तो लहसुन प्याज डाला हुआ था। सेंटर पे गया उस दिन मैं। हमारा कॉलेज लाइफ पूरा होने के बाद हम सेंटर पे जाते थे सीधा। उधर इधर कहीं झांकना ही नहीं होता, क्योंकि कॉलेज के सामने थिएटर है। थिएटर का नाम है लक्ष्मी भास्कर। उसमें फिल्म चलता है कॉलेज के सामने 2 कदम। जो बच्चे गांव से आते थे ना सिटी में, तो बस से आते थे, सारे थिएटर में घुस जाते थे। स्कूल में कॉलेज में आता ही नहीं। प्रिंसिपल परेशान। और बाबा बोलता पोस्टर सिनेमा सीन का माँ है, वो माया है, कि बाबा पहले बोल दिया ना। और एक बार सपने में बाबा, मैं भी सिनेमा देखता था, ज्ञान में आने के बाद भी देखा, क्योंकि नियम पता नहीं। तो तुझे प्यार करो सिनेमा का नाम है। तो मैडम पूछी कहाँ गया, तुझे प्यार करो, तुझे क्या प्यार करो। फिर पता चला बाबा से प्यार कर रहे हैं। तो उस दिन सिनेमा देखने जा रहा था, दूसरा सिनेमा रिलीज हुआ। तो बाबा सपने में आया, एक बूढ़ा 60 साल का, धोती पहना हुआ था। मैं एक ट्रक में जा रहा था। बच्चे कहाँ जा रहे हो, बाबा ने पूछा। बाबा आज एक न्यू फिल्म रिलीज हुआ है, आप भी चलना मेरे साथ, देखने मजा आ जाएगा। दिखाओ बच्चे क्या है पोस्टर। मैंने फिल्म का जो पोस्टर था सपने में मेरे, तो बाबा की तरफ दिखा, ये देखो बाबा, हीरो हीरोइन कितना अच्छा फिल्म चल रहा है, चलो आप भी देखो। तो बाबा ने बोला बच्चे नहीं देखना फिल्म। तो मुझे लगा, जब मैं कॉन्शस में अमृत वेला जब उठा तो गांव में बाबा के सामने बैठता, वो बात आ गई, बाबा मुझे फिल्म देखना मना किया। ये जो बूढ़ा बाबा जो कौन है, वही ब्रह्मा बाबा है, भले रूप अलग था। व्हाइट ड्रेस में कौन हो सकता है करके सोचा, तब मुझे लगा बाबा ने सिनेमा की बात मना के उसी दिन मुरली में आया, सीन की माँ है, तो बंद कर दिया। तो हम बताते सिनेमा देखने से नुकसान क्या, फायदा क्या। 15 अगस्त में स्पीच के लिए देते ना बच्चों को, उस समय हम बताते थे। 4,000 तो सेंटर में। फिर मैंने माता जी को बोला था, एक दिन क्या लहसुन प्याज डाला हुआ था। बाबा कमरा में चले गए, क्योंकि हमारा कॉलेज बंद हो गए। इंटरमीडिएट माना कॉलेज बोलते हैं उधर, इधर तो स्कूल बोलते हैं। 12वीं 11वीं का एक सब्जेक्ट होता है, आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। सीए बनना है, बैंक का बनना है, डॉक्टर तो फिजिक्स, केमिस्ट्री तो मेडिकल जी होता है। जी जी जी। हिस्ट्री बनना है तो आर्ट आपको लॉयर साइंस जो। और आर्ट कॉमर्स की। साइंस, यस यस, मेरा कॉमर्स। कॉमर्स था सब्जेक्ट। अच्छा। फिर हम कॉलेज पूरी हो गई 5 बजे तक। तो हम क्या करते थे, सेंटर पे जाते थे सीधा, क्यों, सेवा करना है। तो दीदी झाड़ू पोछा देते थे, वो तो मस्ती से करते थे, क्योंकि गांव का काम किया हुआ, कोई फीलिंग नहीं, जितना झाड़ू मारो उतना मजा आता था। अरे जो बॉडी है वो एकदम कूल हो जाती थी, क्योंकि कर्मेंद्र शीतल हो जाता है यज्ञ सेवा करने से। और पानी की टैंक ऊपर होती थी, उसमें घुस के पूरा क्लीन करना पड़ता था, काई जम जाती थी। तो हम कुमार थे 16 साल का, तो टनाटन काम करते, क्योंकि छोटी छोटी काम लगता, हमको कोई भारी नहीं लग, गांव का काम किया हुआ है ना। वो तो टैंकी में घुस के पूरा क्लीन, पूरा पसीना हो जाता था। और मजा आता था सेवा करने में। तो दीदी देखती कितना एक्टिव है लोग, रेडीमेड कुमार बोलते थे हमको। और टोली वगैरह खिलाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, 1 बजे अचानक ABVB की तरफ से कॉलेज बंद किया गया। तो कई स्टूडेंट को भी लेके जाते थे हम सेंटर में। फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप भी होता है ना, फ्रेंड फ्रेंड के चक्कर में। जीवन कैसा होना चाहिए, लोहा जैसा होना चाहिए, सोना जैसा, हीरा जैसा, क्या बनाना है हम पढ़ने के बाद। वो बोलता हीरा जैसा, चलो चलो आपको मार्ग बताता हीरा जैसा कैसा है, मॉडल वैल्यूज। दीदी के साथ जोड़ता था उनको सेंटर में। तो मैं बॉक्स में जब खोला, भोजन का टाइम हुआ ना सेंटर में सेवा करने के बाद, तो उसमें लहसुन प्याज था, और बाबा को मिलना है 6 मास के बाद। फिर बाबा से लड़ाई किया मैं, देखो लड़ाई भी करना है भगवान से, झगड़ना भी है। आज बाबा बोलना भगवान से नहीं झगड़ना, ये झगड़ना अलग है, प्यार का झगड़ा बोलता है इसको। देखो बाबा, बाबा के ट्रांसलेट थी बाबा रूम में, किसी को नहीं बताया। बाबा के नयन देखता हूँ, कभी भी बाबा को योग करना है ना, ब्रह्मा बाबा के नयन को देखो, योग ऑटोमेटिक होगा। देखो बाबा, उस गावड़िया के जीवन से आपने सपने में आके तुमने परिचय दिया, तू मैं तुम्हारा बाप, तू मेरा बेटा है, बराबर। और मेरा कोई खास योग नहीं था, गांव में चलते चलते मैं आपसे बात करता था। नियम भी आप भी बता रहा है, आप बोल रहा मधुबन में मैं आता हूँ बाबा मिलन करके, आप ही बता रहा है। दीदी द्वारा नियम आप ही बता रहा है। क्या इन आत्माओं को आप चेंज नहीं कर सकते, ये लहसुन पेज आप खाओगे या उनकी बुद्धि को आप चेंज करोगे। जो भी करना करो करके बाबा को समर्पण करके खाया। तो उसी रात को क्या हुआ, बाबा बोलता दिल से जो भी बातें करता है, दिल की स्नेह, वो बाबा पूरी करता है 100%। पर दिल चाहिए, दिमाग नहीं चाहिए, दिमाग वाले बहुत है बोलता है। बाबा के आगे जब हम मेडिटेशन करते दिल से करना पड़ेगा,
इजी मेडिटेशन। तो उसी रात को माता जी को अलग अलग प्रकार के सपने आए। फिर दादी जी दिखने लगी, फरिश्ता बाबा दिखने लगा, उसको लाइट लाइट लाइट, सारे फरिश्ता इकट्ठे दिखने लगे, एडवांस पार्टी जो बाबा बोलते हैं ना बाबा। क्योंकि अमृत वेला हम योग करते थे गांव में, हमारा घर में रूम होता था, माना देवी की रूम होता था, उससे भी बाबा का लाइट लगा के योग करता था। तो फिर माता जी को अजब गजब का सपना आया, कुछ लाइट लाइट आया। तो माता जी डर गई, ये क्या हो गया, क्योंकि वो मानती नहीं थी पहले, भगवान नहीं कुछ नहीं, ऐसा ही ये ज्ञान सुना रहा करके। तो इसके पीछे कोई शक्ति काम कर रही करके माता जी को रियलाइजेशन हुआ, माता जी अपने आप बंद कर दिया लहसुन प्याज। तो ऐसा सपोर्ट किया मेरे को, क्योंकि हर बात मैं बाबा से लड़ता था, मम्मी पापा से नहीं। तो बाबा मेरा लाइन क्लियर किया। फिर इस टाइप के से हम सेंटर से हुआ। फिर जब प्रथम बार जब मधुबन में आया, कैसे बाबा से मिला, क्योंकि वो प्रैक्टिस थी। जब मधुबन में आके देखा यहाँ का वाइब्रेशन, यहाँ का कुमारों को, यहाँ का लाइफ फुल वाइट ड्रेस, सबका चेहरा चमका हुआ, खुशी मौज में। यहाँ सन्यासी सन्यासी भी है, राजा राजा है, सब शूट बूट टनाटन। और इतने मकान, गांव का मकान, यहाँ मधुबन देखो, सब शुद्धता पवित्रता। वो फिर मेरे को लगा वो कहाँ का दुनिया, ये कहाँ का दुनिया, कहाँ कांटों का जंगल, ये कहाँ का फूलों का बगीचा। तो फिर बाबा को तीसरा दिन मिलना है, तो पहला दिन में हमको सेवा में रख दिया, क्योंकि पहले बार आएगा तो ज्ञान योग करना पड़ता पार्टी में, महाराष्ट्र जो है। हमको सेवा में भेज दिया, रोटी सेवा में। रोटी सेवा में तो पूरा बॉडी सारा पाउडर पाउडर। फिर वहां का भाई बोला, आप पहली बार आए? हाँ जी भाई जी पहली बार आए। तो आपको ऐसा कर रहा है, आपको सेवा में नहीं आना, क्लास में अटेंड होना है। फिर जब क्लास में अटेंड हुआ, 2002 की बात, तो प्रकाशमणि दादी जी, कुमार का दादी बोलते हैं, 2007 में अव्यक्त हो गया। 20,000 की सभा डायमंड हॉल में, दादी जी आती है गुलदस्ता पकड़ के 7 बजे से पहले। फिर वो गाना बजता है, आंखों में तेरा बाबा करके वो गाना है। तो दादी जी गुलदस्ता, पहले बैठती नहीं थी दादी जी, गुलदस्ता घुमाते घुमाते पूरा स्टेज घूमेगा। फिर दादी जी यूं करेगा हाथ, यूं करेगा, आंखों में तेरा बाबा करके वो गीत बजता ना, माना ये सब बाबा के बच्चे हमारे परिवार है। तो दादी को देखते मेरे को एक माँ की तरह लगा। और दादी को जब देखा है ना, तो दादी के बॉडी से पूरा रोशनी, पूरा हाल चेंज हो गया। और जो बैठी 20,000 की लोग आत्मा, जो आत्मा है वो झूमने लगी दादी की वाइब्रेशन से, क्योंकि दादी के अंदर बाबा की विल पावर थी, क्योंकि बाबा ने ट्रांसफर करके गए ना 69 में। तो दादी आते ही सारे झूमने लगी। फिर दादी मुरली पढ़ती थी, आधा मुरली दूसरी दादी सुनाती थी, जानकी दादी कोई होगी थी। फिर दादी आते ही रोक देते थे, फिर दादी वहां से पढ़ती थी। फिर मीठे मीठे सीखी लेते बच्चे होता था ना, तो दादी यूं करती थी मुरली से बाबा को पीछे, टाइम पिक्चर होता ना, मीठे मीठे सीखी लेते बाबा की तरफ देखती थी, सस झूमने लगते थे। झूमने, फिर मुरली पूरी होने के बाद दादी पूछती थी, सबको पानी ठीक से मिला? अब सोच, 20,000 लोगों को पानी पूछ रही, कौन पूछ सकता है, एक माई बोलेगी ना। सबको बिल्कुल खाना बिल्कुल। ठीक ठाक से मिला, सबको एकोमोडेशन ठीक ठाक से मिला, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। फिर दादी फिर दृष्टि देती थी ज्यादा। फिर मेरे अंदर वो छाप पड़ गया। पहले तो छाप पड़ा ही पड़ा। दीदी को बोला, बाबा मिलन से पहले मुझे आप समर्पित होना है। मेरा उम्र था कितना, 15 साल 16 साल। नहीं नहीं, आपको तो पढ़ना है, कहाँ से अभी समर्पित होना है, घर में भी सोच रहे थे सन्यासी बन जाएगा। फिर जब मधुबन में आए, मैंने बाबा को जब मिलन हुआ ना, दूसरा दिन बाबा मिलन, 20,000 लोग था। मेरा जो नंबर लगा, 12 गेट डायमंड हॉल, पीछे बैठना है। नया नया थे ना हम सब, आगे तो महारथी बैठेगा मधुबन निवासी में। हमको तो 12 नंबर का डायमंड हॉल की स्टेज इतनी दिखती थी। तो भाई जी का क्लास भी चलता था उस समय, सूरज भाई का, आत्मा प्रकाश भाई। तो मेरा वो अनुभव तो था ही था योग में। फिर हम बैठ गए, बाबा का गीत बज रहा था। फिर मेरा अंदर अंदर खुशी था, ये कौन सा जीवन है, ये हीरा जीवन है। दादी को देखा तो मैं स्टाम्प माना, अंदर मन में एक दृढ़ संकल्प किया, मुझे जीना है, मुझे बनना है तो दादियों जैसा, बस ये ठान लिया। फिर उसके बाद दृढ़ संकल्प किया। फिर बाबा आने से पहले मेरे को ये अनुभव हुआ डायमंड हॉल में, 20,000 के बीच में भी बैठा, कोई है ही नहीं, दिखता ही नहीं था। और मैं जब बैठ गए योग में, तो परम धाम में एकदम लाइट लाइट, जैसे ये लाइट है ना, ये लाइट आती है ऊपर से, वो बादल को चिरते हुए, परम धाम से वो लाइट आती है। ब्रह्मा बाबा भी नहीं उस समय, केवल लाइट, ये जो लाइट दिख रहा है ना ऐसा, इससे भी तेज लाइट निकलती है योग में। ऐसा बैठा हूं मैं बस,
परम नाम से बाबा उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है, बादल के बीच में उतर रहा है, बैठा है डायमंड हॉल में। एक सूरज आके सामने कैसे होता है, जैसे सवेरे सवेरे सूरज देखो आप, सूरज की किरणें सामने, कुछ नहीं दिखेगा, सूरज ही सूरज। तो वो लाइट लाइट, ना दादी ना डायमंड हॉल, ना कोई आवाज ना कोई शोर, पिन ड्रॉप साइलेंस था। और मेरे आंखों में तो एकदम वो शक्ति का एकदम पानी 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 पानी। और वो गीत बंद हो गया, बाबा आया हुआ था उस समय, व्यक्त बाबदा। और मेरे आंख में तो पूरा आश्रु बोलते हैं ना, पूरा भीग रहा था। बाजू वाला भाई देख के बोलता है, तू रोने आया या मिलन मनाने आया, बोलता है। वो रोना नहीं है, वो एक आत्मा की अतीन्द्रिय सुख जो बोलते हैं ना, ये है बाबा की अंदर की जो लगन है ना, वो थी हमारा। अभी रो रहा है, मैं क्या बोला, इनको क्या पता, क्योंकि अलौकिक स्थिति में जो होता है ना, वो अटैचमेंट तो नजदीक लगेगा आपको, बाबा दूर नहीं लगेगा। आजकल बाबा दूर क्यों होने लगा बताओ? आजकल बाबा इसलिए दूर रख रहे हैं कि ज्ञान ज्यादा हो गया। ज्ञान ज्यादा हो गया, अपने आप को सिद्ध करने लगे। जब सरेंडर हो जाओगे, कुछ मैं तो कुछ नहीं, जीरो न्यूट्रल समझोगे, तो बाबा अपना कार्य करता है। तो वो अनुभव हुआ। फिर घर वाले जब मेरे को मिलन के लिए भेजे ना, मैं युक्ति से आया हूँ। कैसे आया देखो, मैं माला धारण किया हूँ, ओम शांति। जैसे वहां पर तिरुपति है, बालाजी तिरुपति करके, उसका माला जी। धारण करते, एक साल ब्रह्मचर्य हो, खान पान, लहस फजूल नहीं खाते। हनुमान जी का माला भी गिरवे वस्त्र में होता है, देवियों का माला ऐसा साउथ में माला पहनते हैं भक्ति में। तो मैं उनको, माता जी मेरे को एकांत में ले जाके बोल रहे थे, आप ज्ञान में चल रहा, ये प्रॉपर्टी आस्ती जो भी है आपके लिए है, कि आप शादी नहीं करोगे। अगर आप शादी नहीं करोगे तो मैं जहर पी के मर जाऊं, क्योंकि दो ही बेटा है हम लौकिक में। तो बड़ा भाई शादी कर लिया था, उसका शादी, वो पहले कुमार था, उसको ज्ञान दिया, नहीं सुना तो शादी हो गई। तो शादी होते ही बड़ा भाई का स्वार्थ शुरू हो जाता है, क्योंकि बीवी आ जाती है, अपनी कमाई अलग अलग होने लगे। अब मैं डिपेंड मेरे ऊपर, माँ बाप, मुझे भी देखना, पढ़ाई भी आगे करना है। तो माता जी को बताया, देखो मैं माला धारण किया हूँ, एक साल का माला है, एक साल के बाद चलेंगे लाइफ में, गृहस्थ जीवन क्यों चिंता कर रहे। ऐसा उसको रिलैक्स देके आ गया। तो आ गया तो फिर मैं एकदम नशा में आ गया एकदम, अभी हो गया सर्व संबंध बाबा के साथ। फिर वो डायमंड हॉल में जब बाबा के दृष्टि दे रहा था ना, मैंने बाबा के साथ, क्या बोलते हैं इसको, बांधते हैं ना, राखी। धागा बांधते हैं ना, हाँ। राखी। नहीं राखी नहीं, जो। धागा बांधते हैं ना, कोई प्रतिज्ञा लेता है, राखी नहीं, अच्छा अच्छा। कंकड़, जनेऊ बोलते हैं कुछ। जनेऊ बोलते हैं ना, हाँ ऐसा ऐसे धागा। कुछ। हाँ हाँ। मैं संकल्पों का, वो तेलुगु में कंकणम बोलते हैं उसको, दृढ़ संकल्प लेते हैं, एक धागा बांधते हैं, ये संकल्प ले रहा हूं करके, भक्ति में भी। हाँ जी जी जी। तो मैंने दृढ़ संकल्प का धागा पहना बाबा के सामने, बाबा जब तक मैं आत्मा इस शरीर में हूं, आपका ही बन के रहूंगा, अखंड भीष्म प्रतिज्ञा। जब तक मैं जिंदा हूं, शरीर में हूं, तब तक आपका ही बनूंगा, भले कितना भी तूफान है या कुछ भी आ जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि यहाँ का टेस्ट लगे ना, यहाँ का सात्विका, यहाँ पवित्रता, सारे कुमार को देखा, अरे यार वो जीवन क्या, ये जीवन कितना सुंदर जीवन है, ऐसा प्रतिज्ञा करके गया। अब मैं गया घर पे, एकदम चमक धमक तो थी फिर नशा में आ गया, मेरा शादी हो गई। ले अभी लट तैयार, अभी तक तो दबा के रखा, अभी मेरा शादी हो गई, भूल जा, हो गई, कौन सी शादी, लट ले लेके भगा हुआ है। दरवाजा बंद कर दिया, कहीं नहीं जा रहा, ओम शांति नहीं, कुछ नहीं, ना मेडिटेशन, आपको घर में रहो। ऐसा बंद, फिर शुरू हो गया परीक्षा। परीक्षा तो आता है जी, जितना हम आगे बढ़ेंगे, जितना हमको एक तरफ प्राप्ति का अनुभव होगा, उतना विपरीत आपको परीक्षा आएगी। जितना आप आगे जाओगे, उतना डबल आएगी आपको। ले फिर घर वाले बहुत परेशान करने लगे, फिर भी हम कोई असर नहीं। फिर धीरे 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 ऐसा बाबा अनुभव करा है, ऐसा लक्ष्य रखा, फिर घर में रहा, फिर धीरे धीरे ऐसा चलते रहे। मधुबन आके पहली बार ये अनुभव हुआ। आपका अच्छा। जीवन जो रहा ना, उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव, आपने बहुत युक्ति से हाँ, काम लिया। एक तो आपको बहुत बालपन में ही जो है आप ज्ञान में आ गए थे भाई जी, तो उसको जिद्दी था बालपन ही हम। बोलेंगे ना। हाँ। वही वही और आप। संकल्प में हाँ, और आप थोड़े से चुलबुले नेचर के थे, क्योंकि अभी तो वो बाल मन था ना, वो अभी हाँ, युवा अवस्था आई नहीं थी। युवा नहीं आई, नहीं आई। हाँ, तो आपने उस अवस्था में ही बाबा ने आपको पकड़ लिया ना, और जी आपने जी। अपना निश्चय पक्का किया। बहुत सुंदर आपको मतलब रहा अनुभव। उससे पूर्व मेरे को याद है, मेमोरी। मैं जब दूध पीता था ना, अभी आता है, दूध पीने तक याद है मेरा मेमोरी। जब दांत आ गए थे ना, तो हमारा माता जी लगाती थी क्या, नीम का पत्ता, दूध नहीं पियो करके। ओ। तो मेरा नाम परमेश्वर इसलिए नाम आया, जब मैं जन्म हुआ ना मेरा, तो आंख खुली नहीं थी कुछ साल तक, अंधा जैसा।
और जब फिर बाबा को वो माता जी याद करती थी, भगवान ये बच्चा आपका है, इसका आंख नहीं खुल रहा है। फिर धीरे धीरे आंख खुला। उसके बाद जब खेलते हैं ना तो चक्कर आके गिर जाता था मैं, ऐसा माना बेहोश हो जाता है। ये बच्चे खेलते हैं ना, ऐसा कोई पकड़ के ऐसा घुमाया जी समझो, जी मेरा जी। कोई घुमाते थे ना, मैं बेहोश हो जाता था। तो माता जी सोचते हैं भगवान ये बच्चा आपको ही दे रही हूँ। उस समय उन्होंने प्रतिज्ञा किया था, वो पता नहीं बाद में बताई, हाँ बचपन में। हाँ, वो प्रतिज्ञा पूरी हो और गई ना, मेरा माता जी तो पुनर्जन्म, बेशक पीछे हट गई और थी, लेकिन उस प्रतिज्ञा को हाँ, आपने पूरा कर लिया, बाबा ने प्रिय, ले लिया आपको उस और प्रतिज्ञा के कार्मिक द्वारा। अकाउंट भी था उस एरिया में जाने का, मेरा पिछला जन्म का जो, फिर मेरा उससे पहले गांव में 11 साल या 12 साल की उम्र में लाइफ क्या है क्वेश्चन आता था मेरे को। अब सोच, पांचवी फिफ्थ क्लास में कैसे कैसे क्वेश्चन आता था मन में। फिफ्थ माना कितना होता है, फिफ्थ में पढ़ रहे माना 10वीं आयु, 10 की आयु, 10 की आयु, 8 की आयु में ये शरीर है, शरीर में कौन आवाज कर रहा है। अब एकांत में रह के आप अपने आप से बात कर रहे हो ना, साउंड आ रहा है। अब क्योंकि साइंस में जो ब्रेन है, बाकी ये पार्ट्स है, साउंड कैसे निकल रहा है, चेतना, पता नहीं ना, आत्मा करके। फिर उसी एज वाले बच्चे से पूछा जीवन किस लिए है। एक दादा को पूछा जीवन किस लिए है? क्योंकि हमारे गांव में क्या लड़ाई झगड़ा भी होता था, क्योंकि शराबी जो होगा वो लड़ाई झगड़ा करेगा, एक तरफ भक्ति। अब 33 करोड़ देवी देवता बोलते गए कहाँ, मंदिर रह गए, गए कहाँ प्रैक्टिकल। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मेरे को 8वीं उम्र में ये आता था, इस टाइप के प्रश्न मेरे मन में आता था उस समय। इसको बोलते हैं पुनर्जन्म का जो संस्कार होता है ना वो। फिर हम ज्ञान से पहले स्कूल जाते थे ना पैदल, तो मुझे जब एकांत में चलता था तो मेरे मन में ये क्वेश्चन आता था, सब पढ़ाई पढ़ेगा, नौकरी करेगा, फिर बाल बच्चे ही जो बना हुआ है ना सर्किल मानव लाइफ का, जन्म का जो सर्किल, फिर बुढ़ापा आ जाएगा, फिर इसका मतलब क्या है। ये तो सभी हो रहा है, जानवर भी हो रहा है, मेरा लाइफ ऐसा नहीं होगा, कुछ तो अलग होगा। ऐसे ऐसे मेरे सवाल आते थे। फिर मेरा लक्ष्य क्या था पढ़ाई पढ़ते समय, मुझे टीचर बनना है, टीचिंग करना है, ऐसा मेरा लक्ष्य था। वो फिर ज्ञान में शुरू में होने के बाद ऐसा, उससे पहले, ज्ञान से पहले इस टाइप के मेरे को मन में वो क्वेश्चन आता था। बाद में ये सारा क्लियर हुआ। उसके बाद मधुबन आने से पहले भी सपने में आता था मैं मधुबन में घूम रहा हूँ। फिर देखा तो फिर लगा अपना ही घर है। जब मधुबन में आया इस टाइप के से, फिर ऐसा उतरा चढ़ाव भी हुआ। फिर बाबा मिलन के बाद फिर ये तो हो गया एक सब्जेक्ट, जी चल रहा था लाइफ। अब मुझे फोर्स किया गया कि आपको शराब भेजना है। देखो कैसी माया आती है। ओह माय पहले गॉड। बनाना है तो हम हाँ शराब हाँ। बनाते थे। हम्म, बनाने का वो साइंस में भी है, फिजिक्स में, माना उसको उष्ण बोलते हैं। माना हवाई की, आपको एक केमिकल बनाना है तो कैसे, साइंस में है, उसको शराब नाम दिया। साइंस में कुछ भी आप गुड़ वगैरह डालोगे उसकी भाप बनेगा, भाप से वो फिल्टर होके आपको केमिकल बनेगा। मेरी ये केमिस्ट्री में आता है। वो घर में प्रैक्टिकल था, उसका पिक्चर एक हांडा। तो बनाने का प्रोसेस था, बीच बीच में पुलिस आके भी ढूंढते थे तो हम वो जमीन में गाड़ देते थे। ये भी सीक्रेट है, पता ही नहीं चलता जमीन के लेवल। जो कभी कभी छत्तीसगढ़ में ढूंढते हैं ना, बिहार में पुलिस, उस टाइप के थे हमारे तरफ। तो क्या हुआ था, एक बार कैसे कन्वर्ट हुआ समर्पित, मैं कैसे मधुबन आ गया, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। तो 11 12वीं, एक बार मेरे को फोर्स किया आपको शराब भेजना ही है, क्योंकि हर घर में ही ये वृत्ति बन गई थी वहां। और बच्चे जो पढ़ते पढ़ते वो पढ़ाई की जीवन से अलग हट जाते थे, रास्ता, अलग रास्ता, आगे जा ही नहीं पाते थे, क्योंकि पढ़ाई 10वीं 12वीं तक किया, दूसरा खेती का काम, दूसरा कन्वर्ट। आधे लोग तो दिल्ली में, हमारे लोग 90% जो बोरवेल करते हैं ना, दिल्ली में होगा जगह जगह बोरवेल। 20 साल पहले हमारे गांव के लोग वहां जाके बोरवेल किया ज्यादा, बोरवेल, ड्राइविंग, ड्रिलर सब सीख गए। 90% हमारे गांव में, तेलंगाना में जो नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट से जो गांव के लोग गए हैं, 90% सब दिल्ली में बसे हुए अभी भी। अच्छा ओके। बोरवेल, ड्रिलिंग, वहां के सारे बच्चे हिंदी वगैरह एक्सपर्ट सब सीख गए अभी। दिल्ली में है, कई मकान भी बना लिए। बचपन से मेरे को भी दिल्ली बुलवाया नहीं गया मैं गाँव में तक। तो हुआ क्या था, मेरे को फोर्स किया। तो हम कैसे शराब बेचते थे, ये वंडरफुल कहानी देखो। स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई भी पढ़ना है, आगे भी बढ़ना है, घर की भी परिस्थिति ऐसी आएगी। और उसमें कई लोग तो डिप्रेशन में ही चले गए, घर बार छोड़ के चले जाएगा, कहीं इस टाइप के होगा तो सन्यासी। घर बार छोड़ के एड्रेस भी नहीं होगा, किसी को पढ़ना इंटरेस्ट है, कोई फोर्स कर रहे, ज्ञान होने के कारण समझ है कैसे चलना। अब मजबूरी है, मेरा 16 साल की उम्र था,
घर में फोर्स किया, भाई अलग हो गया, कमाने वाला नहीं, वही कमाए, खेती का तो होती थी पर ये लीगल। पुलिस को आते थे, उनको रिश्वत देते थे, वो नॉर्मल हो गया वहाँ गांव का। तो हुआ क्या, मेरे को एक बार भेजा। अब भेजने का तरीका कैसा है, स्कूल मना कॉलेज में जाते थे, ये जो बनियन होता है ना अंदर का, 8 लीटर शराब होता था, जो बड़ी बड़ी 2-2 लीटर की 4 बॉटल अंदर डालते थे बनियन के अंदर। ओ कॉलेज माय बैग होता था गॉड। ना, कॉलेज हाँ। बैग, कॉलेज बैग के अंदर बॉटल होता था 4 लीटर शराब, ऊपर पुस्तक होते थे। अगर पुलिस देखेगा तो फिर ये स्टूडेंट है, कॉलेज जा रहा है। तो शराब बेच के कॉलेज जाने के लिए फोर्स थी, हमारी स्थिति ऐसी थी। वहां शराब बेच के फिर स्कूल में आके पढ़ना है, ये थी ऐसी स्टाइल, लाइफ स्टाइल उस समय। क्योंकि वाइब्रेशन वातावरण ही ऐसा था, वहां गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती थी। अब सोच, पूरा गांव ही ऐसा था तो क्या करेगा संगठन। तो मेरे को वैराग्य आ गया, इतना अच्छा ज्ञान बाबा मिलन से पहले, इतना अच्छा ज्ञान, इतना अच्छा जीवन। एक तरफ मैं ज्ञान बता रहा, अंदर मन खाता था ये क्या कर्म कर रहा हूं। फिर मैं बाबा के कमरे में जाके झगड़ता था, बाबा ये कर्म बंधन कब तक है, ये ऐसी पाप कर्म तो आप बताते, पर मैं करूं क्या, मेरा कोई रास्ता नहीं था ना। घर में माँ बाप के अंडर में हम तो, बाहर कहाँ जावे, दुनिया पता नहीं दूसरी। तो बाबा से बोलता था, बाबा आप बोलते हैं पाप कर्म, क्योंकि ज्ञान में आने के बाद तो रियलाइजेशन होता है, मेरी मजबूरी है। फिर मैं एक तरफ तो रोता था बाबा को, फिर ऐसा मन में मन बात किया। तो फिर मैं दीदी को सोच रहा था, दीदी मुझे सेवा करना है। फिर बाबा मिलन हो गया, क्योंकि बाबा मिलन होने के बाद, हाँ एक बार ऐसे जा रहा था, फिर क्या हुआ था, मैं एक दिन ऐसे ही जा रहा था स्कूल, गांव से मैं सिटी में जा रहा था। और शराब पीने वाला कौन, बेचने वाले कौन, जो हमारा स्कूल का अटेंडर होता है ना, वो घंटी बजाता है, वो अटेंडर हर रविवार बोलता है मेरे को एक पेग चाहिए, अब लाके देना, हमारे स्कूल का। पियोन जो होता है स्कूल का पियोन। हाँ वो बोलता था अब हर रविवार लाना, क्योंकि छुट्टी होती, पिकनिक। बाहर तो विस्की वो पीते थे, शराब एक ही हो गया ना अभी तो, दुकानें खुली हुई, पी रहे, वो देशी शराब ये विदेशी शराब, बात तो वही है। उसको वो चाहिए था, उसको देता था हर रविवार। फिर एक दिन मैं जा रहा था, उसको दे के आ रहा था, पुलिस थे सिविल ड्रेस में, जीप, पुलिस पकड़ती है ना। तो उनको वाइब्रेशन पहुंच गया, मैं घबरा गया, वो हट्टे कट्टे थे सारे पुलिस में। वो मेरे को इशारा किया, क्योंकि कच्चा रोड से फिर डाबर रोड में आना, हाईवे रोड पे जीप खड़ी थी, मेरे को बुलाया था, क्योंकि सेम था, अंदर शराब अंदर बैग में ऊपर स्कूल बैग। मेरे जेब में बाबा का फोटो था ऑलरेडी, क्योंकि मेडिटेशन, बाबा मिलन नहीं हुआ था, नियम पता नहीं ना। फिर मेरे को उन्होंने बुलाया, इधर आओ। मैंने क्या किया, ये तो पुलिस वाले हट्टे खट्टे देखा, सब कलर ड्रेस में थे, उसमें एसआई भी था, मुझे पता नहीं सब पुलिस। बड़ा मेरे को वाइब्रेशन आ गया, पुलिस के जीप के ऊपर पुलिस भी नहीं था, पकड़ना था ना उनको, पकड़ने से केस होगा। तो मेरे को बुलाया, मैंने क्या किया, फिर साइकिल दौड़ाया, अभी देखो कहानी कैसा है। पीछे पीछे पुलिस की जीप, आगे आगे मेरी साइकिल, दौड़ा तो दौड़ा, फिर कच्चा रोड में गया, खेती जैसा रोड होता है ना, उसमें दौड़ा। ऐसा लग रहा जैसे डाकू पीछे भाग रहा, पुलिस पीछे पड़ रही। अभी मैं साइकिल छोड़ के भागा, तो भागा तो फिर जब पुलिस साइकिल ले लिया मेरा, चढ़ा लिए, फिर मैं दौड़, अभी सीन कैसे देखो, मैं दौड़ रहा हूँ, पुलिस पीछे, जीप मैं आगे दौड़ रहा हूँ। साइकिल भगाया ना, फिर साइकिल फेंक दिया, साइकिल उठा लिया, अब जीप से दौड़ रहा है, मैं दौड़ रहा हूँ। कैसा रहा है फिल्म स्टाइल जैसा, पीछे से जीप से दौड़ा रहा है, मैं आगे आगे दौड़ो, कहाँ से बचूं, कितना दौड़ू। फिर मैंने युक्ति रचा, अभी बेहोश हो जा अंदर अंदर। फिर मैं ऐसा बेहोश हो गया, हाँ करके, जैसे मर गया जैसा। अब सोचेगा छोड़ देगा, कहाँ से छोटे, पानी छिड़का, फिर पानी पिलाया, फिर बिठाया मेरे को, अंदर एक्टिंग करना पड़ता है, मैं बोला फिर ठीक ठाक। फिर मैंने खुद बनाया, उन्होंने फोटो लिया ब्रह्मा बाबा का, ये तो फोटो पड़ा है। फिर मैंने बताया, देखो सर, मेरे को मेडिटेशन बहुत पसंद है, और मेरी मजबूरी है, मेरे को घर वाले ने जबरदस्ती किया, मेरे दिल से नहीं ये काम किया। और मैं मेडिटेशन करता हूँ सर, ये जो फोटो है ना, ये भगवान का फोटो है, उसमें मुस्लिम भी थे कुछ पुलिस, तो वो फोटो दे दिए। अच्छा आप मेडिटेशन करते हो, जी सर मैं मेडिटेशन करता हूँ, ये करना नहीं चाहता पर हमारा गांव में घर में मजबूरी है, बेच के वो जो पैसा आएगा उससे ये रोज रोटी चल रही है ऐसा। मेरा क्या पता ऐसा ही कौन होता, पुलिस क्या होता, हम तो बचपन में फिर तो आत्मा का अभ्यास। मैंने बोला सर ऐसा कर रहे हैं आप लोग, पकड़ने से पहले आप ये फटकिरी, ये क्योंकि गुड़ से बनता है जैसे शराब, ये गुड़ क्यों नहीं बंद करते आप लोग। अब डिबेट चालू हो गई,
अब मुझे लेके जा रहा है जीप में पुलिस स्टेशन। अब जाने का रास्ते में मेरी डिबेट चालू हो गई पुलिस से, क्योंकि आप गुड़ क्यों नहीं बंद करते, फटकरी क्यों नहीं बंद करते, शराब से क्या पति पत्नी के झगड़ा होते हैं, डाइवर्स हो रहे, गांव गांव में झगड़ा हो रहे, इससे तो आप लोग बंद करो ना, इसको क्यों सपोर्ट करते हो। वो पुलिस बोलता हमको तो रिश्वत देते, माना पकड़ते भी आप हो, रिश्वत भी आप लेते, ये कैसा कानून है। डिबेट कर रहा हूं मैं, मुझे लेके जा रहे स्टेशन में। फिर ऐसा मैंने बताया, फिर वो अपना स्टेशन लेके, स्टेशन नहीं लेके गया, घर पे लेके गया, रात हो गई। अब मैं नाबालिग है ना, 16 साल का अनजान है। फिर मैंने बता तुम्हारा एड्रेस दो, तो हमारा आईडी होता है, कॉलेज का आईडी सब खोल के दे दिया, क्योंकि ओपन टू ओपन बोल दिया ना, सच्चाई क्या सर, मेरे को पढ़ाई पसंद है, मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं करना नहीं चाह, ओपन बोल रहा है ना सच्ची बात। तो उन्होंने एक्सेप्ट करके घर ले जाके छोड़ दिया मेरे को। देखो बच्चा, अब कल 500 रुपया 1000 रुपया लेके आना, आपको छोड़ देंगे, आपको केस नहीं करेंगे, केस करेगा तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, तो आप चले जाओ करके छोड़ दिया। जाने के लिए पैसा, फिर जेब सारा खोल के दिखा दे, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं तो भेजने जा रहा था उसी पैसे से रोज रोटी। तो पुलिस वाले ने मेरे को 100 रुपया दिया, सब पुलिस वाले से पैसा पुलिस वाला पैसा लेता है, मेरे को पुलिस वाला पैसा दिया। वंडर क्योंकि भोला भी थे ना, भोला थे, ओपन थे। फिर सिटी में आ गए ना, तो फिर घर जाना शाम का टाइम, जो मेरा मासा है वो मिला था उस टाइम। अरे यहाँ क्यों खड़ा। फिर मैंने बोला देखो घर वाले ऐसा जबरदस्ती किए तो पुलिस पकड़ लिए, पुलिस स्टेशन से उनके घर से आ रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, चलो चलो। फिर मासा ने थपथपाया और घर वाले को बोला पुलिस पकड़ लिया, सब नाम लिख लिए कल आके सबके ऊपर, सब घबरा गए पुलिस वाला। फिर मेरे को वैराग्य आ गया, ये ठीक नहीं है, डिसर्विस भी है एक तरफ, ये भगवान की ज्ञान सुनाते हैं हम एक तरफ, ये क्या लाइफ है, ये ठीक नहीं करके मैंने सांग लेके सब तोड़ डाला, जितने भी भट्टी ये शराबी। मुझे सन्यासी बनना है, मुझे निकलना है घर से, अभी पसंद नहीं है लाइफ से, क्योंकि घर वाले सुधरते नहीं ना, ज्ञान बोलेगा तो मानते नहीं, ये इनकी आदत मेरी है, मानते नहीं तो कैसे सेटिंग होगा लाइफ। तो मासे के पास योग करके फिर मैं संकल्प करता मुझे कुछ करना है करके, फिर बाबा मिलन फिर बाबा मिलन करने के बाद मेरे बाबा से प्रतिज्ञा किया मुझे ऐसा ही बनना है। फिर 1 साल के बाद मैं संकल्प किया, 2002 में आया ना, 2003 में बाबा को मिला, 2003 में। फिर 6 मास में केवल बाबा को मिलने के बाद 6 मास रहा घर में। 6 मास के बाद मैं दीदी को बोला, दीदी मुझे अभी बाबा मिलन हो गया, अभी समर्पित कर दो। साढ़े माने 16 साल क्रॉस हो गया था, आधा साल हो गया। 16.5 साल बोलते इसको, 17 साल होने वाला था। तो दिने बोले नहीं, आपको सेंटर में नहीं रुकना है, आपको मधुबन में रुकना है, वहां बहुत सारे कुमार है, इसके लिए आपको पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। पढ़ाई आप अच्छे पढ़ोगे तो आप अच्छा डिपार्टमेंट मिलेगा, अच्छा आपका लाइफ सेटल हो जाएगा। जो मेरा अलौकिक अलौकिक दीदी है ना, टीचर बहन, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को मधुबन में रहने के लिए, सेंटर में मधुबन में लाइफ बनेगी, सारे कुमार वहीं रहते हैं, तो कुमारों की दुनिया में आपको रहना, आपके यहाँ घर सिचुएशन ठीक नहीं है। फिर मैं ऐसा युक्ति से फिर सोच रहा था, मैं भी खाली हूँ, गर्मी मई जून में क्या खाली हो जाता है, उसमें हॉलीडे आ जाता है। तो दीदी मुझे कुछ सेवा करना है, क्या करना है, मुझे समर्पित भी होना है और सेवा भी करना है। तो हम क्या करते, जब हॉलीडे होता है ना, पार्ट टाइम जॉब बोलते हैं उसको, सारे लड़के लोग होते थे, सब यंग बॉय 16-17 साल के खाली हो जाते। तो पार्ट टाइम जॉब में हम क्या करते थे, रोड बनाना है समझो, ग्राम पंचायत का। तो सारे लड़के लोग मिलके ट्रैक्टर को मट्टी डाल के रोड बनाते थे। तो उस समय हमारे 30 रुपया थी, एक दिन में 30 रुपया। आज तो एक दिन काम करो, काम वाले को तो 500-700 रुपये ले, तो हमारी सैलरी थी 30 रुपया। तो रोज 30 रुपया आता था, 30 रुपया हमारा पार्ट टाइम जॉब, रोज जाते थे हम। गर्मी में भयंकर गर्मी होती थी, 40-48 टेम्परेचर साउथ में। तो हम 5 बजे नहा धो के फिर वो 10 बजे अंदर ही काम पूरा कर लेते थे। तो पार्ट टाइम जॉब हम मिलके करते थे। तो ऐसा कुछ पैसा इकट्ठे किया था। फिर उससे पहले एक एक रुपया अलग से निकालता था, भंडारी घर में रखता था, वो मट्टी का होता है ना, पुराने जमाने का, जो मट्टी में डालना है, गुल्लक। ऐसा एक हाँ, हाँ, क्या गुल्लक बोलते हैं बोलते इसको, हैं, गुल्लक गुल्लक। गुल्लक बोलते हैं। एक एक रुपया मैं डालता था, वो एक एक रुपया से वो बढ़ जाता था। फिर बाबा मिलन के लिए मेरे पास पैसा ही होता नहीं था। तो हमारे इस कॉलेज में स्कॉलरशिप आता था, साल में 1500 रुपया। वो स्कॉलरशिप से मैं मधुबन आया, दीदी को पैसा पकड़ाया, आने जाने का 1000 रुपया दे दिया, क्योंकि उस समय साउथ इंडियन से 3 दिन लगता है ट्रेन।
तो रिजर्वेशन जो है 500 रुपये में हो जाता था, आना जाना 1000। अब मधुबन भंडारी, यज्ञ भंडारी, कोई भंडारी नहीं थी मेरे पास। दीदी जानती थी। और इंटरेस्ट है, हम स्थूल सेवा करते थे, बाकी धन सेवा नहीं थी। तो भंडारी की बात, पैसा की बात मुख से दीदी हमारे आगे कभी नहीं बताई। पर मधुबन तक आए हम समर्पित इसलिए हुए, धन की बात कभी नहीं छेड़ी आगे, भंडारी करना है आपको, ये देना खर्च, नेवर, कभी शब्द यूज नहीं किया, बड़ी दीदी हो छोटी दीदी हो। तब जाके हम सरेंडर हुए। अगर उसी समय भंडारी की बात छेड़ती होती तो भाई ज्ञान में नहीं चलने वाला होता, क्योंकि भंडारी कहाँ से आएगा भाई इस टाइप के। तो भंडारी की बात कभी नहीं बोली, गृहस्थों के आगे बोलती थी, हमारे आगे कभी नहीं बोली। दीदी ने तो बहुत कुछ युक्ति से काम किया और बहुत युक्ति अच्छी से थी। काम लिया और हाँ। बहुत पालना दी, हमको जी सपोर्ट जी दिया। जी। फिर हमको दीदी ने क्या बोले, अभी नहीं है करके बोले, तो बड़ी दीदी के तरफ से फोन की घंटी बजी सेंटर पे। मैं वहीं खड़ा था, मैं दीदी से विचार विमर्श कर रहा था, मुझे कहीं भेजो, सेवा करना है या समर्पित करो। गर्मी में मैं वहां नहीं रह सकता, बहुत शराब गंद, दुर्गंध आता है करके। तो बड़ी दीदी को ये पांडवन आत्मा प्रकाश भाई की तरफ से फोन आया कि इमरजेंसी सेवाधारी चाहिए। और दीदी ने बोली, छोटी दी आप तैयार हो? मैं बोला हाँ। फिर बड़ी दीदी से बात कर, आपको भाई आपको हिंदी आता है क्या? तो हमारी राजस्थानी लैंग्वेज। तो दीदी दीदी तेलुगु लैंग्वेज। दीदी को बोला राजस्थानी लैंग्वेज में बात करके देखो, क्या बोलोगे, मधुबन कन्फ्यूज ना हो जाओ। मैं राजस्थानी लैंग्वेज में, हमारी लैंग्वेज में दीदी से बात कर दिया। और दीदी क्या समझ गई, हिंदी होगा करके छोड़ दिया मेरे को। अब आना कैसे, घर से कैसे बताऊं? तो एसएसवाई में था मैं, माना कॉलेज के तरफ से एसएसवाई, माना शुद्धिकरण करना है। एक गांव को आप गोद लेके उसको, स्टूडेंट की तरफ से 10-15 दिन टीचर भी रहेगा, प्रोफेसर भी रहेगा, उसको शुद्धिकरण करना है। एक गांव को गोद लेके क्लीन करना है, उसको बोलते हैं एसएसवाई। उस जमाने में 25-30 साल पहले। तो फिर मैं घर वाले को बोला, मैं एसएसवाई में हूँ, कॉलेज के तरफ से मैं जा रहा हूँ हैदराबाद। हमारा मेन सिटी, तेलंगाना आंध्रा का मेन सिटी हैदराबाद आता है, 100 किलोमीटर दूर है। हैदराबाद कभी देखा नहीं, डिस्ट्रिक्ट में तो आगे सिटी, हैदराबाद महानगर है, कभी कदम ही नहीं रखे। मैंने युक्ति से बोला हैदराबाद जा रहा हूँ, क्योंकि दीदी, फिर मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैं ऐसा बोला, तो घर वाले मेरे को तैयार करके ओके परमिशन दे दिया। मैं धीरे से अपना लगे समेटा। किधर आ रहा था मैं, मधुबन आ रहा था, कोई कॉलेज की तरफ से थे। मैंने बोला 3 दिन के लिए बढ़िया जा रहा हूँ, 1 हफ्ते के बाद वापस आ जाएंगे हम, कॉलेज की तरफ से जा रहे। तब तक मैं अकेला रह गया, कुमार जो आने वाले वो सब हट गए, क्योंकि ग्लानि करते थे, टोंट मारते थे उनके लौकिक माँ बाप, तो वो डर के मारे में सब हट गए। मैं अकेले ही बचा था। तो कॉलेज की तरफ से जा रहा हूँ, हैदराबाद आया। तो आना कैसा है, एक मीडिया कॉन्फ्रेंस चल रहा है, जैसा अभी शांतिवन में चल रहा है। जो पत्रकार लोग हैं, मीडिया टिवी लोग हैं, वो मेरे को लेके गए। उस समय मेरी उम्र 17 साल में आ गई। तो लेके तो गए, उनके घर में ले जाने के बाद रेलवे स्टेशन लेके गए। टिकट का कोई आता पता नहीं था, टिकट कैसा माना कोई नहीं था। बड़ी दीदी ने तत्कालिक टिकट तैयार करके भेजा हुआ था, बाबा का पीछे से काम शुरू हुआ। आगे नशे से तो मैं बोल दिया मैं जा सकता हूँ हाजी करके, घर वाले को युक्ति से निकला। तो 1 हफ्ता का ना टाइम दिया ना घर वाले को। तो तत्कालिक टिकट ऑलरेडी बना हुआ था, 2 बीके भाई स्टेशन में थे, वो मेरे इंतजार कर रहे थे। तो वहां से मैं उनके साथ मिला, खुशी हो गई, बेटा योग किया बस, धन्यवाद बोला। योग में बैठा रहा, भाई जी को बोला एकांत अलग सीट होता है, वॉशरूम के पास है, वहां बैठा रहा एकांत में, बाबा को अंदर ही अंदर। मुझे, मैं निकल रहा हूँ मधुबन जर्नी, एक तरफ डर लग रहा, मैं तो झूठ बोल के आया घर से, मधुबन आ रहा हूँ राजस्थान पहली बार। और घर वाले हैदराबाद हो, 1 हफ्ते के बाद क्या होगा, देखा जाएगा जो देखा जाएगा। बाबा बैठा है, हिम्मत करके आया। पहली बार आया पांडव भवन, आया तो आया पांडव भवन। बाबा को इतना शुक्रिया, क्या 2 बजे उठता था दिनचर्या, 1 घंटा योग करके, 1 घंटा रोज घर पे फरिश्ता रूप में जाता था, वाइब्रेशन देता था रोज। बोला ना सब देवकुल की महान आत्मा। अब बाप के घर में आ गया, शांति स्तंभ, रोज शांति स्तंभ से बाबा से बातें करता था। बाबा मेरे डेड बॉडी तो इधर से निकलना है, यही शरीर छोड़ना है मुझे, घर तो जाना नहीं है, मुझे शरीर यही छोड़ना है, यही शांति स्तंभ से मुक्ति होके जाना है, घर जाना नहीं करके बाबा से रोज बातें करता। 7 दिन के लिए घर में बोला, 4.5 महीना पांडव भवन भंडारा में सेवा दिया। अब सोच क्या तो हुआ होगा आपके घर पे, आपके घर क्या वालों ने बीती होगी। पूछा नहीं? हाँ, तो उन्होंने आपसे कांटेक्ट नहीं किया, स्कूल से फोन नहीं नहीं पूछा? कुछ नहीं, उस जमाने में फोन नहीं था। हाँ, फोन तो नहीं था, पर स्कूल, टेलीग्राम, ओनली लेटर। स्कूल में तो पता कर सकते थे ना कि स्कूल वालों ने भेजा है, कहाँ है। गांव वाले कहाँ से स्कूल जाएगा, कॉलेज में जा किसको पूछेगा, अनपढ़ थे माँ बाप, है ना। ओहो, अच्छा, वो तो बहुत परेशान हुए होंगे, बहुत ज्यादा परेशान हुए होंगे।
तो माता जी को आया, ये ओम शांति ओम शांति करता है। सेंटर पे गई, फिर सेंटर तो नजदीक है ना, 20 किलोमीटर बस पे। खंगाला कहाँ है हमारा बच्चा, बोला क्योंकि आत्मा परमात्मा करता है। ये तो 7 दिन घूम हो गया, 8 दिन 10 दिन है ही नहीं है, गया कहाँ? ये तो कहीं तो गया ओम शांति में करके, उनको डाउट है। फिर टीचर बहन को बोला, फिर टीचर बहन के आगे जाकर बहुत रोने लगी माता जी, हमारा बेटा को सौंप दो, ऐसा ऐसा करके। टीचर बहन तो फिर माता बहन तो एक ही होता है ना, वो भी भावना में आ गई, वो भी दया आ गई। ये डिससर्विस हो रहा है, ऐसा नहीं करना। अकाउंट में आई थी 2-3 महीने के बाद, मैं यहीं था। फिर कॉल करो, फिर बड़ी दीदी से फोन है, ऐसा नहीं करना, डिससर्विस होगा। क्योंकि माता जी फिर डांटने लगी टीचर बहनों को, तंग करने लगी, डिससर्विस करने लगी, चिल्लाने लगी सेंटर में जाके। मैं दीदी को बोला, प्रणाम दीदी जी, थोड़ा सहन कर लो, मेरा लाइफ यहाँ बन रहा है। मैं समर्पित होने के बाद आप लोगों को सहयोग करूंगा थोड़ा सा। तो थोड़ा थोड़ा सपोर्ट किया। फिर बड़ी दीदी, मैं 4 महीना सेवा किया। फिर मैं वहाँ टेलीग्राम होता था, टेलीफोन एक्शन से। फिर हमारा गांव से थोड़ा 200-300 दूर से किसी का लैंड नंबर होता था, यहाँ से फोन लगा तो वो माता जी उठाती गांव में उस जमाने में। हमारी माता जी बात करने तक फोन ऐसा ही रखना पड़ता था, वो आने तक फोन को ऐसा ही रखना, क्योंकि जाके बुला के लेके आना पड़ता था। गांव में फोन नहीं थी ना फैसिलिटी, लैंड नंबर एक गांव में होता था, एक घर पे। गांव दूर था, घर दूर था, 10-5 मिनट तो लगेगा जाने आने में, 10 मिनट। तब तक लैंड नंबर को ऐसा ही रखना है। फिर हमारा बड़ा भाई चिल्लाने लगा, क्योंकि उस पे है ना रेस्पॉन्सिबल, ऐसा क्यों गया, ये सब क्या है, कानून है क्या, जीवन है करके। फिर मैंने बोला, मैं कहीं मधुबन भी नहीं है, क्योंकि मधुबन बोलते घर दीदियों को डांट रहे सेंटर पे। मैं महाराष्ट्र में बोलने लगा, नहीं नहीं आप महाराष्ट्र में कहीं ओम शांति में ये करके। फिर बड़ी दीदी ने मेरे को समझाया, ऐसा नहीं करना, अपना ज्ञान है, भागने वाला ज्ञान नहीं है। मम्मी पापा को समझाना, उनसे अनुमति लेना पड़ता है। आपकी परिस्थिति मैं समझ सकती है, ऐसा नहीं करो। तो दीदी बोला, वना बाबा बोला। तो 4.5 महीना मैं रोज 1 घंटा घर वाले को वाइब्रेशन देता था। फरिश्ता रूप में जाके ब्रह्मा बाबा को लेके घूमता था। जहां मैं योग करता था वहां बाबा को बैठाता था। ये सब आत्मा उस समय 4 बजे सोए रहते ना घर में, तो उनके फरिश्ता रूप को देखता था, उन सब एंजल है, बाबा ये सब आपका बच्चा है, इस टाइप के। फिर मैं पहली बार जब 4.5 महीने के बाद गया, फिर घर जाते माता जी गले लगाए, क्योंकि क्या आ गया है ना। घर में तो रिमझिम भी होते थे हम, मना कभी सीरियस नहीं हुआ, कॉमेडी वगैरह सब होता था, तो अच्छा लगता था घर में। फिर माता जी परमिशन दे दिया, अब इतना दूर नहीं जाओ। हाँ, शादी की बात। फिर घर जाने के बाद तो सारा दरवाजा बंद कर दिया, ये तो भाग जाएगा, ये करेगा, डर गई। सब करके फिर 17 साल में मेरा संबंध लेके आए, ये तो भाग जाएगा, इसको तो फिर बांधना पड़ेगा करके। फिर वो संबंधी आए, उनको समझाया, वो माता जी अगली पार्टी का जो लड़की लड़का का संबंध देखते हैं ना, क्योंकि ये हूँ ज्यादा बोलेगा तो सन्यासी बने का रहा पाए करके, पहले एक बाबूजी से उन्हें वाद विवाद करके उनको मनाया घर वाले को। फिर वो माता जी से मैं युक्ति से बात किया, फिर देखो माता जी, शादी माना कोई बचपना खेल नहीं है, शादी माना नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, सेटिल चाहिए, तब जाके शादी आगे बढ़ेगा। मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा उम्र कम है, आप कैसे शादी करेगी? अगर आप जबरदस्ती शादी करेगी तो मैं शराब वगैरह पी के आपका बेटी की गला दबा के मार दूंगा, फिर मेरे को बताना नहीं। वो तो डर गई, अरे अरे अरे, ऐसा नहीं करना करके कैंसिल कर दिया धीरे से। फिर माता जी एकांत में बैठ के समझाया, देखो माता जी, पवित्रता की बात है ना, देखो इतना साल में तपस्या किया, मधुबन में तपस्या किया, तो वो तो पुण्य तो होगा ना। माला पहन के रखा है तो उसका तो पुण्य होगा, आपको भी होगा। और फिर माता जी बोलते, कोई ब्रह्मा कुमारी हो तो देख लो, आजकल ऐसा ही चल रहा है, अगड़म बगड़म, ज्यादा नौकरी कर लेगा तो। मैं बोला, देखो अपने घर में कोई बहन है, उसको बोलती क्या हो, ये तो महापाप है। हाँ बात तो सही है, महापाप है। फिर माता जी समझाई, ये फिर जमीन जायदाद ये किसके लिए? हम दोनों एकांत में बैठ के बात कर रहे थे। तो मैं अगर वहां रहूंगा भी, अगर सेंटर में रहूंगा तो आना जाना करूंगा, मैं कहाँ भाग रहा हूँ? कौन बोला सन्यासी करेगा? सन्यासी थोड़े ही बनेंगे, आपको थोड़े ही चढ़ेंगे। माँ बाप को देखना बेटा का फर्ज है, मेरा फर्ज है। तो हिम्मत दिया माता जी को पहले। अगर मैं शादी कर भी लिया, गृहस्थी जीवन बसा भी लिया, ये जो पुण्य कर्म किया, इतना ज्ञान योग किया, कल अगर उसका पाप का जिम्मेदार आप उठाएंगी? कल अगर भगवान पूछेगा, पवित्र मार्ग आपने पाप कर्म के निमित्त बना, क्या आप उठाएंगे? सच में दिल पे हाथ रख के बोलो। इतना दिन का तपस्या, इतना सेवा किया, मैं योग किया, घर में मेडिटेशन किया, तो ये सारे जो पवित्रता की जो पुण्य है, पूंजी है, इस पुण्य पूंजी खत्म होके पाप बनेगा, पाप की गठरी आप लेने को तैयार है क्या? तो माता जी सोच में पड़ गई, नहीं 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 नहीं, ये तो गलत है। ठीक है, फिर एक्सेप्ट कर लिया। फिर सेंटर में रहो बोली,
फिर मधुबन में आके फिर अपोजिशन थोड़ा बहुत हुआ, उसके बाद सेंटर में रहा मैं 2 साल तक, सेंटर चलाया, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेनर हो गया था ना 3 साल। फिर मधुबन में रहा, फिर दीदी के साथ रहा, बड़ी दीदी के साथ 2 साल। तो इस टाइप के जर्नी था। फिर 2007 में कंटिन्यू ज्ञान सरोवर में गार्डन डिपार्टमेंट में भी सेवा दे रहा हूँ। जब फिर मधुबन सरेंडर हो गया, यहाँ पर दीदी का अनुमति, माँ बाप की अनुमति से फिर मैं इधर आया। इधर आने के बाद यहाँ जो हमारा विशेष पार्ट है ज्ञान सरोवर, आप देखते हैं जब एंट्री होती है तो यहाँ नेचर, बहुत सारे लोग ज्ञान भूल जाएगा, नेचर को नहीं भूलते। ज्ञान सरोवर एंट्री करते आपको एक स्वर्ग का अनुभव होता है। तो यहाँ हमारी जो ड्यूटी है, 35 एकड़ संभालना है, 12 लोग लेबर भी होता है, पब्लिक सेवा। यहाँ भी राष्ट्रपति भी आके गई, राष्ट्रपति के साथ भी वृक्षारोपण रहा, बड़े बड़े मिनिस्टर आते हैं, डेकोरेशन है। जब बाप दादा आता है तो जो बोकेन है ना, जी बोके, जी, गुलदस्ता जो होता है, फ्लावर, बुके बुके, हाँ गुलदस्ता जिसको हाँ। बोलते हैं, बड़े बड़े गुलदस्ता वो ज्ञान सरोवर में ही बनता था। जब यहाँ सेवा हम कैसे करते, 20 साल हो गए, 20 साल का 20 दिन ही लग रहा है, क्यों? भाई जी, ओके। आपकी अभी तक ये जो पूरी जर्नी रही ना, मतलब आपके बालपन से जी। लेकर के आपके ये पूरा समर्पित होने तक की इतनी प्यारी ऊपर नीचे जो कहते हैं ना जर्नी, थोड़ी सी मतलब उतार चढ़ाव के साथ रही, लेकिन बहुत कमाल की रही। और आपको सुनते वक्त बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि 1.5 घंटे टाइम नहीं कहाँ, लगेगा। हाँ, 1.5 घंटे कहाँ निकल गए पता नहीं लगा। बहुत मजा आया आपको सुनते हुए। सब लेकिन रियल। अभी जो है ना, इसका मैं पार्ट 2 लेकर आऊंगी। और मैं आपकी जो मधुबन में समर्पित होने से लेकर के अभी तक 30 साल की जो अभी जो जर्नी आपकी रही ना, 20 साल की, वो मैं जानना चाहूंगी कि किस तरीके से आप रहे, क्योंकि मधुबन में ठंडी बहुत तेज पड़ती है। और भाई जी, जैसे हम ज्ञान सरोवर आते हैं तो वाकई में ज्ञान सरोवर की जो सुंदरता है, वहां का जो नेचर है, उसकी जो खूबसूरती है ना, वो सच में पहली बार में, जब मैं पहली बार गई थी 2021 में, मतलब मैं देखती रह गई थी कि मैं पृथ्वी पर ही हूँ, कि मैं वाकई स्वर्ग में आ गई। मतलब वो इतनी सुंदर जगह वही वही। मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी थी। और मैं जब भी जाती हूँ मधुबन, साल में एक बार जरूर जाती हूँ। तो मेरा हमेशा बाबा से मैं यही बोल के जाती हूँ कि बाबा प्लीज ज्ञान सरोवर में 2-3 दिन रुकने का व्यवस्था कर देना, क्योंकि ज्ञान सरोवर वही बहुत वही। अतीन्द्रिय शांति बहुत है। जैसे शांतिवन में भी है, पांडव भवन में भी है, लेकिन ज्ञान सरोवर में जो नेचर की जो वो मिल जाती है ना, नेचर भी मिल जाता है और बाबा भी मिल जाते हैं, तो एक अलग कॉम्बिनेशन हो जाता है। बहुत खूबसूरत जगह है। तो मैं पार्ट 2 में आपसे फिर जी जल्दी मिलूंगी भाई जी, और आपके आगे की जर्नी रिकॉर्ड करके अपने दर्शकों को तक जी जी तक पहुंचाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि जैसे मुझे आपकी जर्नी बहुत पसंद आई, मेरे दर्शकों को भी जरूर पसंद आएगी, क्योंकि बाबा के हर बच्चे में कुछ ना कुछ क्वालिटी है, बाबा ऐसी किसी को नहीं जी। चुनता। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। है। फिर जल्द मिलूंगी, तब तक के लिए ओम शांति। जी।